2010 के अंदर मेरे बड़ी सिस्टर के हस्बैंड किसी नेगेटिव एनर्जी के अकॉर्डिंग, उनको कोई बीमारी नहीं थी, सडनली वो 6 महीने में इतने डीप हो गए। मैं आपका मेडिटेशन कराऊंगा, 50% रिलीफ आपको फर्स्ट सेशन में ही रिलीज होगा, देन आप आगे इस चीज़ को प्रोसेस कीजिए ना। फर्स्ट सेशन में 50% आप रियलाइज करा सकते हो, बंदे को रिलीज कर सकते हो उससे डिप्रेशन मैं करा नहीं सकता सर, पर्सन को खुद उसका रियलाइज होगा। आपने कैप्टन अमेरिका देखी है? बिल्कुल देखिए। कैप्टन अमेरिका विंटर सोल्जर, बिल्कुल देखिए। उसमें जो बकी एक कैरेक्टर है, बिल्कुल उसको कुछ वर्ड्स बोलते हैं वो, तो उसके बाद वो ट्रांस स्टेज उसका दिखा सकते हैं, बोल सकते हैं। तो काद्यान सर, ये आर्मी बैकग्राउंड ड्रॉप करके आप मेडिटेशन और एस्ट्रल वर्ल्ड में कैसे एंटर हो गए? निपुण सर, ये सब चीज़ें किसी ना किसी घटना से जुड़ी होती हैं। 2010 के अंदर मेरे बड़ी सिस्टर के हस्बैंड किसी नेगेटिव एनर्जी के अकॉर्डिंग, उनको कोई बीमारी नहीं थी, सडनली वो 6 महीने में इतने डीप हो गए। हमने जहाँ पर भी सर्च आउट करवाया, किसी भी से पूछा, कहीं गए, तो उन्होंने सब ने बोला कि इसमें नेगेटिव एनर्जियाँ हैं, वो इनको परेशान कर रही हैं। तो सडनली वो 6 महीने में इतने बीमार हो गए कि उनका खून से पानी बन गया। तो जैसे उनकी डेथ हुई तो देन मैंने इस चीज़ को और गहराई से जानने के लिए सच में है या नहीं है, या कोई ऐसी बीमारी थी जो हम उनसे नहीं पता कर पाए, लेकिन हमने बेस्ट से बेस्ट हॉस्पिटल में करवाया उनका, लेकिन फिर भी नहीं हो पाई। जब ये लोगों की बातें मैंने सुनी कि ये नेगेटिव एनर्जी और ये सब चीज़ें हैं, तो मैंने इसके बारे में स्टडी किया। मैं राजस्थान से लेके गुवाहाटी तक, उस टाइम मेरी शिलोंग पोस्टिंग थी। शिलोंग में पोस्टिंग जी। तो देन उस टाइम में मैंने काफ़ी इसके अंदर रीड आउट किया, लेकिन बट किसी के पास में भी, किसी भी पर्टिकुलर व्यक्ति के पास में इसका कोई जवाब नहीं मिला मुझे। उन्होंने सिर्फ ये बोला कि ये चीज़ है, लेकिन किसी ने ये नहीं किया कि प्रमाणित कि ये चीज़ हो सकती है, आप इसको ऐसे रिलीज कर सकते हो। लोगों ने अलग अलग तरीके बताए, उनसे कोई रिलीफ तो हुआ नहीं, लेकिन बट उनकी डेथ के बाद मेरे को ये चीज़ बड़ी गहराई के अंदर में गई कि ये चीज़ कैसे पॉसिबिलिटी है। फिर मैंने इसको रीड आउट किया, बट किसी के पास सोल्यूशन ना होने के बाद फिर मैंने यूट्यूब वगैरह को देखा, तो उसके अंदर मैंने रजनीश ओशो जी का मेडिटेशन का मैंने पूरा का पूरा अच्छे से लिसन किया और फिर उसको रीड आउट भी किया। उनकी काफ़ी बुकें मैंने रीड आउट की, लगभग ज़्यादा तो नहीं, मैंने 17-18 उनकी बुक्स पूरी रीड आउट की थी। ठीक है। देन उसके बाद उन्होंने जो चीज़ें बताई वो बिल्कुल स्टिक बताई कि आप जो भी जानना है, बाहर जानने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ आपके अंदर है। फिर मैंने उसके ऊपर मेडिटेशन उनके अकॉर्डिंग कुछ टेक्निक उनकी यूज़ की। फिर जैसे जैसे मैंने मेडिटेशन किया 2011 में, तो कुछ चीज़ें मुझे फील हुई, एनर्जियाँ फील हुई कि ये कैसे काम करती हैं। जैसे जैसे उस चीज़ के अंदर में, फील्ड में जितना हम मेडिटेशन के अंदर में घुसे, उससे ज़्यादा उसको जानने की इच्छा हुई। ठीक है। बेसिकली तो अब आप खुद के लिए ही कर रहे हो या आप लोगों के लिए भी कुछ करते हो मेडिटेशन पे? ये सब चीज़ें सर देखने के बाद में, हम मेडिटेशन खुद के लिए करते हैं तो खुद में उसका कोई फ़ायदा नहीं होता है। इतना कि जब तक हम अपने सेल्फ के लिए अगर करते रहेंगे तो अपने लिए फ़ायदा, लेकिन बट ये सब चीज़ें हर व्यक्ति के साथ आज प्रैक्टिकल हो रही हैं कि किसी के पास में नुकसान हो रहा है उसको, तो नेगेटिव एनर्जियाँ बोल देते हैं जैसे लोग। लेकिन बट मेडिटेशन जो हम करा रहे हैं उसका ये नहीं है कि आपको एक टाइम के लिए रिलीफ मिले। मेडिटेशन मीन्स क्या होता है कि शांति, लेकिन परमानेंटली। लोगों के पास आज के दिन में सब चीज़ें हैं, लेकिन समय नहीं है और शांति नहीं है। कितने भी आप देखेंगे लोगों को, तो हम जो मेडिटेशन कराते हैं वो मेडिटेशन बेसिकली इस भी आप में कराते हैं कि वो इनको एक परमानेंट सोल्यूशन मिले। जैसे कि आपकी एनर्जियां हैं, तो उन एनर्जियों को आप जान पाएं, जो अंदर आपके एनर्जी है उस एनर्जी से आपको कनेक्ट किया जाए और वो उससे आप खुद अपने लिए बेनिफिट कर पाएँ, अपनी फैमिली के लिए कर पाएँ। तो अभी सर ये एनर्जी, स्पिरिचुअलिटी बहुत ज़्यादा इस टाइम के ना हाइप वर्ड हम लोग बोल सकते हैं इनको। ऑनलाइन अगर रिसर्च करने पे आए तो बहुत लोग हैं जो स्पिरिचुअलिटी पे, एनर्जी पे, चक्रास पे बात करते हैं। बिल्कुल। तो आप भी उसी दिशा में, उसी लाइन पे वर्क कर रहे हैं, कुछ अलग चल रहा है? नहीं सर, बेसिकली स्पिरिचुअलिटी सेम है, सभी का देखने का और करने का अलग अलग मेथड होता है। तो जो भी कर रहे हैं वो उनके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, लेकिन बट हम जो मेडिटेशन कर रहे हैं, हमारे मेडिटेशन का मेन टेक्निक ये है कि आज के समय में ना लोगों के पास समय नहीं है। यू पे एंड गेट, मतलब अभी दीजिए और अभी ही चाहिए। लेकिन जो बाकी मेडिटेशन जैसे कराते हैं, काफ़ी अच्छे कराते हैं, लेकिन सबका लॉन्ग प्रोसेस है सर। तो उसके अकॉर्डिंग उनको क्या है कि कुछ टाइम के लिए रिलीफ मिलता है। मैं जो मेडिटेशन कराता हूँ, मैं जो टेक्निक यूज करता हूँ, थ्रू मेडिटेशन हम उसको उस स्पिरिचुअलिटी के अंदर में कनेक्ट कराते हैं
हम ये नहीं बोलते कि जी आप ओम का उच्चारण करते रहिए, ये होगा। वो सब चीज़ें एक अलग चीज़ें होती हैं, वो वाइब्रेशन होती है बॉडी के अंदर में। बट मेन मेडिटेशन इज कनेक्टिंग ऑफ योर सोल टू कनेक्टिंग ऑफ गॉड। ओके। एवरी पर्सन के अंदर आपका भगवान सब के अंदर है सर। और जहाँ माइंड जीरो होता है वहाँ कनेक्टिविटी होती है गॉड ठीक से। है। ये आपने अपने पुराणों में भी है, और अच्छे अच्छे विद्वान जी हैं उन्होंने बोले हैं, और सब चीज़ों की प्रैक्टिकल उन्होंने दी है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि भगवान श्री कृष्ण का हमने गीता में सुना है, और सो चीज़ें लिखी हुई हैं हमारी, और जो आज के दिन भी चल रही हैं और आगे भविष्य में भी चलेंगी, क्योंकि वो गॉड पावर थी। ठीक है। तो लोग क्या करते हैं कि सिर्फ ये बताते हैं, बहाने बताते हैं कि सर ऐसा हो जाएगा, एक जो जिसको डराना बोलते हैं ना, किसी चीज़ के प्रति डर पैदा करना। लेकिन बट जो मेडिटेशन हम कराते हैं उसमें क्या होता है कि एग्जाम्पल उसके माइंड के अंदर डिप्रेशन है, मैं जो मेडिटेशन कराऊंगा, देन आप मेडिटेशन पे आएंगे, मैं आपका मेडिटेशन कराऊंगा, 50% रिलीफ आपको फर्स्ट सेशन में ही रिलीज होगा। देन आप आगे इस चीज़ को प्रोसेस कीजिए ना। फर्स्ट सेशन में 50% आप रियलाइज करा सकते हो, बंदे को रिलीज कर सकते हो उससे डिप्रेशन मैं करा नहीं सकता सर, पर्सन को खुद उसका रियलाइज होगा कि हाँ मेरे दिमाग में इन चीज़ों का ये फ्रस्ट्रेशन खत्म हो गया है, और वो एक परमानेंटली स्टार्टिंग होगा उसका। तो पर्सन इतना फील कर सकता है एक सेशन में? कितनी देर का सेशन होगा ये अप्रोक्सीमेटली 30 to 40 मिनट। 30 to 40 मिनट्स के सेशन में एक पर्सन 50% रिलीफ फील कर सकता है डिप्रेशन से। बिल्कुल बिल्कुल। वो इसलिए रिलीफ कर पाता है कि हम जो चीज़ उसको बताते नहीं है, हम उसी के माइंड के अकॉर्डिंग करते हैं, क्योंकि ह्यूमन बॉडी में सबसे ज़्यादा पावर माइंड है। माइंड ही सब कुछ पॉसिबल है। और जो माइंड के अंदर में प्रॉब्लम है, इंसान को पता है कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, लेकिन वो उस चीज़ को कर नहीं पाता है। रिपीट करते हुए हमारा सबकॉन्शियस माइंड उसको नहीं छोड़ पाता है। लेकिन बट जब हम इसको ट्रांस करते हैं तो हम उसके सुपर कॉन्शियस माइंड के अकॉर्डिंग वर्किंग करते हैं। पर्सन खुद अपने सुपर कॉन्शियस माइंड को उस चीज़ को एक्सेप्ट करता है कि ये प्रॉब्लम मेरी खत्म हो चुकी है, उस स्टेज में जाके। इसलिए पॉसिबिलिटी है कि उसी टाइम उस पर्सन को परमानेंटली रिलीफ स्टार्ट होता है। आप सुपर कॉन्शियस माइंड वर्ड यूज कर रहे हो, बाकी जनता का हम लोग बात करते हैं कि सब कॉन्शियस माइंड है या अनकॉन्शियस माइंड है। जी, सुपर कॉन्शियस माइंड का क्या कॉन्सेप्ट है? जिसको हम हिंदी भाषा में अपना, एक तो होता है चेतन मन, एक अति अवचेतन मन होता है, एक अति अवचेतन मन होता है। अवचेतन मन जी, जो हम जिसको पाइनल ग्लैंड भी बोलते हैं। पिनल ग्लैंड, ठीक है। पिनल ग्लैंड के अकॉर्डिंग क्या होता है कि वो जब से बच्चा जन्म लेता है उस टाइम से वो स्टार्ट होके, और जब तक बड़ा होके डेथ होता है उसका, तो उस टाइम तक वो नॉन स्टॉप वर्किंग करता है सर। बिल्कुल। और उसी के अकॉर्डिंग हमें कुछ पता नहीं होता बॉडी में, लेकिन हर चीज़ अपने टाइम पे काम कर रही है। तो उसका कितना सुपर पावर है उसका। फॉर एग्जांपल आप हाथ ऊपर कीजिए, मैंने जस्ट आपको कमांड दी डाउन, तो आपने जस्ट सुनी, लेकिन आपके माइंड ने कितना प्रोसेस करके कि इसको 1 सेकंड में किया, तो उसने कितनी माइक्रो सेकंड के अकॉर्डिंग वर्किंग की है। हर चीज़ का उसने डायरेक्शन दिया, हड्डी से उठाना, पावर को लगाना, सोचना, वो सब उसने माइक्रो सेकंड से ही पहले किया हुआ है। अगर हम उस पावर को अगर काम करने के लिए लगाएं अपने लिए, तो वो हर चीज़ हमारे लिए पॉसिबल है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं सर। फॉर एग्जांपल आपका लड़का सड़क के ऊपर खड़ा है और सामने से गाड़ी आ रही है, और आप उससे 20 मीटर दूर हो, लेकिन आपको गाड़ी आ रही है, आपको पता है, दिख रहा है, लेकिन उस टाइम में आप कुछ नहीं देखते हो। आप सीधे के सीधे बच्चे के ऊपर फोकस रहता है। आपके अंदर इतनी एनर्जी पावर आती है कि वो 20 मीटर की दूरी आप सेकंड के अंदर में कवर करते हो, और अपने बच्चे को आप बचा लेते हो। तो वो पावर कहाँ से आती है उस टाइम? वो पावर आपके अंदर ही तो है ना। लेकिन बट उस टाइम में सिर्फ आपने क्या किया, एक जगह कॉन्सेंट्रेट किया उसको। मैं ना आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। मेरे एक फ्रेंड है, अभी एनएसजी कमांडो है, तो उनसे ना मैराथन की बात हो रही थी कि भाई क्रॉस कंट्री जो होती है आर्मी में होता है। तो मेरा क्या 40 किलोमीटर तुम लोग दौड़ रहे हो लगातार, 40-40 किलोमीटर की वो हम भी दौड़े हैं सर। आप भी दौड़े हो। तो मैंने उससे पूछा था ये चीज, मैं भाई कैसे पॉसिबल, फिजिकली हम लोग 1 किलोमीटर भी ढंग से दौड़ेंगे तो भी वो वेट के साथ दौड़ते हैं सर। हाँ, 42 केजी का वेट उठा के 40-40 किलोमीटर भाग रहे हैं। बिल्कुल। तो उसने मेरे को आंसर किया था कि भाई यहाँ का खेल है सारा एक टाइम के बाद। क्योंकि उस टाइम में क्या होता है कि 40 किलोमीटर, तो हम ये नहीं देखते कि 40 किलोमीटर हमने भागना है। तो हम 40 किलोमीटर जब तक लाइन क्रॉस नहीं होती है, उस टाइम तक बॉडी को सिर्फ हमें एक ही डायरेक्शन दिया जाता है, जो हमारी ट्रेनिंग में भी शामिल होता है कि जो टारगेट आपको दिया उसको आपने अचीव करना है। दैट उसके बाद आपने सोचना है उस बारे में। इसलिए हम फिनिशिंग लाइन 40 किलोमीटर बोलते हैं। हम उसके बीच का जो गैप है ना, वो किलोमीटर में मापते ही नहीं, इसलिए पॉसिबिलिटी होती है। ओके, तो जो बेसिकली पार्ट हम लोग विजुअलाइजेशन, मैनिफेस्टेशन के गोल की तरफ ध्यान रखो, बाकी चीजें चलती चली जाएंगी। बिल्कुल बिल्कुल वही गेम है। बिल्कुल वही गेम है। इसके अंदर में सिर्फ ये है कि जैसे इसमें सबसे
ज़्यादा काम क्या करता है, काल्पनिक शक्ति आपकी, ओके, इमेजिनेशन पावर, ठीक है। सबसे ज़्यादा वही करती है सर। क्योंकि हम उसी टाइम उस चीज़ को इमेजिन करते हैं कि 40 किलोमीटर इज क्रॉस्ड, इसलिए उसी के अकॉर्डिंग हमारी एनर्जी चलती है, उसी के अकॉर्डिंग हमारे उसके अंदर में बूस्ट रहता है। फिर हमें वेट नहीं लगता है, ठीक है। हमें वेट ये लगता है कि हाँ सिर्फ 40 किलोमीटर मैंने क्रॉस पहुंचना है। अगर मैं अभी 40 किलोमीटर नहीं चलूंगा तो देन रिपीट ये 40 किलोमीटर होगा, क्योंकि आर्मी में तो सर एक बार जो हो गया उसको फिर रिपीट करना है जब तक वो 40 किलोमीटर कंप्लीट ना हो जाए। ठीक है। बेसिकली इसी चीज़ के ऊपर में माइंड पहले ही हमारा मेकअप होता है और उसी हिसाब से ट्रेनिंग दी जाती है कि 40 किलोमीटर कोई भी लंबी दूरी नहीं है। तो ये यूटिलाइजेशन ऑफ ब्रेन एक आम इंसान कैसे निकाल के लेके आ सकता है? हम लोग आम इंसान के लिए, तो मैं जैसे खुद की बात करूं जी, तो अब सुबह स्पोर्ट्स के लिए चले जाते हैं जी, 15 मिनट के अंदर, आधे घंटे के अंदर हो जाती है, बस जी अब नहीं किया जाएगा। बिल्कुल। तो क्या मैं अपने ब्रेन को ट्रेन कर सकता हूँ उस चीज के लिए कि नहीं तेरी कैपेसिटी ज्यादा है? बिल्कुल। तो वो उसका प्रोसेस क्या उसका होगा? प्रोसेस ये है सर कि जो आपने सोचा आपकी बॉडी को उतना ही ब्रेन ने पावर दी। आपने पहले मेकअप कर लिया कि 30 मिनट मैंने वर्कआउट करना है, तो आपने देखा होगा कि आप 30 मिनट से 2 से 3 मिनट पहले आप ये देखना शुरू कर देते हैं कि 30 मिनट इज कमिंग, क्योंकि आपने आपके माइंड को जो इंटरेक्शन दिया उससे के अकॉर्डिंग तो उसने काम किया। बिल्कुल। फॉर एग्जाम्पल एक चीज़ मानते हैं, अभी जैसे आप जिम करते हैं, आप 80 kg वेट उठाते हैं और वो आपका लास्ट स्टेज है। ब्रेन ने आपने अपने ब्रेन को एक्सेप्ट करा लिया कि 40% ना 80 kg कैपेबल, भाई इससे ज़्यादा मैं नहीं उठा सकता हूँ। लेकिन बट अगर मैं आपके साथ में वहीं खड़ा हूँ और आप 80 kg उठा रहे हो, उसी टाइम मैं आपको सिर्फ 5 मिनट के बाद में 85 kg वेट आप इजी उठा लोगे, जो 80 उठाते हो उससे कम एनर्जी के अकॉर्डिंग, क्योंकि मैं आपकी एनर्जी को उसी के अकॉर्डिंग बूस्ट कर देता हूँ। वो एक प्रोसेस होता है, तो हम उसको साइकोलॉजी भी कह सकते हैं। विदिन 5 मिनट्स? विदिन 5 मिनट्स। तो सर जितने हमारे स्पोर्ट्स पर्सन है, सॉरी मैं थोड़ा सा स्केप्टिकल हो रहा हूँ इस टाइम पे, मुझे डाउट आ रहा है इस चीज पे जी। अब हमारे स्पोर्ट्स पर्सन, लेट्स सपोज नीरज चोपड़ा है जी, कि भाला इतनी दूर तक फेंक सकता है बंदा, अगर इतनी पावर है, इतनी चीजें हैं, बिल्कुल, तो वो पर्सन भी आप जैसे लोगों के साथ कनेक्ट करके सेम मोमेंट पे वो साथ में लेके जाएं ओलंपिक्स में? बिल्कुल सर, पहले होता भी था और काफ़ी कंट्रीज़ के हैं जो लेके भी जाते हैं ऐसे ट्रेनर को। ऐसा होता है? बिल्कुल होता है सर। बेसिकली ये बिहाइंड है आपके स्पोर्ट के पीछे, क्योंकि एक्चुअल में क्या है कि जो चीज़ आप कर रहे हो ना, अपना माइंड को आपने कैसे अपने आप से एक्सेप्ट करके उस चीज़ की एनर्जी को पावर देना है, ये टेक्निक आपकी इंपॉर्टेंट है। तो आप ये करा रहे हो, खुद भी करते हो स्पोर्ट्स पर्सन से कनेक्ट? बिल्कुल। हम स्पोर्ट्स पर्सन को ये बोलते हैं कि आपकी कैपेसिटी क्या है, तो वो उसने बात करेंगे तो उसने एक डिसाइड कर लिया। जैसे मान लें हम नीरज चोपड़ा जी की बात करते हैं, तो नीरज चोपड़ा जी ने जो पिछला फेंका उससे भी अलग एक रिकॉर्ड बनाया। हाँ, अभी बिल्कुल रिकॉर्ड। लेकिन बट उन्होंने अपने माइंड को वो ट्रेंड किया कि ये मेरी लिमिट नहीं है, दैट इज नॉट माई लिमिट, मैं इसकी प्रैक्टिस करके इससे भी ज़्यादा कर सकता हूँ। ये तो सेल्फ लेवल पे हुआ ना सर, एक ह्यूमन लेवल पे अपने हिसाब से उन्होंने सोच लिया, उसने सोच के उस चीज़ को इम्प्लीमेंट किया अपने माइंड के अकॉर्डिंग। जागते हुए, सोते हुए, प्रैक्टिस करते हुए, किसी भी चीज़ में उसने उसको रिपीट करना स्टार्ट किया। तब रिपीट करते हैं तो हमारा माइंड उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेता है और उसी चीज़ के अकॉर्डिंग फिर आपकी सारी एनर्जी और जो यूनिवर्सल एनर्जी होती है, इन चीज़ों में सभी चीज़ें डिपेंड करती हैं। आपकी हवा चलने से लेके आपके स्टेप रखने तक की हर चीज़ को वो उसी के अकॉर्डिंग मैनिफेस्ट करते हैं, तभी जाके आप उस गोल को पार कर पाते हो। सर मैनिफेस्ट आप अभी बोल रहे हो, हर किसी के बस की नहीं है। बिल्कुल वेरी ऑनेस्ट, बिल्कुल एक आम इंसान के नहीं है। मैं अगर बात करूं तो नीरज भाई तो बहुत अलग लेवल पे पहुंच चुके हैं, तो उतना एफर्ट लगता है। विराट कोहली की बात करो तो उतना एफर्ट लगता है इंसान को वहां पहुंचने में। बिल्कुल। एक आम इंसान जो हमारे जैसे डेली सुबह बैग उठा के जाते हैं ऑफिस, शाम को वापस आ जाते हैं, बिल्कुल हम अपना डे कंट्रोल नहीं कर पा रहे। बिल्कुल। इमोशनल बैगेज इतना सारा हम लोग लेके चलते हैं, सुबह लेके चले हैं चिक, उसके बाद ऑफिस आए, काम की, शाम को जाके फिर वही चीजें, और अनएक्सेप्टेबल भी चीज़ें हो जाती हैं। जैसे कोई प्लानिंग में है ही नहीं, कोई सडनली कोई काम आ गया, कोई बीमार हो गया, कुछ चीज़ें हो गई, लेकिन उसके अकॉर्डिंग हम नहीं कर पाते हैं। तो ये सब में तो खत्म है ना, अपने आप को कहाँ से फिर एक इंसान करेगा? उसका सर 2 तरीके हैं आपके पास। आप अपने आप को ज़्यादा टाइम मत दो, अपने आप को ज़्यादा टाइम मत दो। अगर आपके पास में टाइम नहीं है मेडिटेशन करने के लिए, बाकी चीज़ों के लिए, लेकिन सिर्फ एक है ना, 10 से 15 मिनट सुबह दो उठने के टाइम, और सोने से पहले 15 मिनट का टाइम दो आप।
तो करना क्या है इन 15 मिनट में? इस 15 मिनट में आज जब आप स्टार्टिंग करते हो तो जस्ट आप सुबह उठे, उसके बाद 15 मिनट में आपने आपके दिन को मेकअप करना है कि क्या करना है, मैंने क्या नहीं करना है। और रात को सोने से पहले 15 मिनट में आपने पूरे दिन का जो किया है आपने वो कवर करना है। जैसे आप इसमें 2 से 3 दिन करेंगे तो आपको खुद ये पता चल जाएगा कि आप कहाँ गलती कर रहे हो। तो मेडिटेशन में बैठ के करना है? नहीं, कॉपी पे करना है, क्या करना है? सिर्फ आपका अलग अलग हो सकता है, कॉफ़ी पेन पे भी आप कर सकते हो, जैसे अलग अलग हैबिट होती है। नहीं तो बस जस्ट आप बैठ के लेट के उसको आपने पूरा एग्जाम की तरह कवर करना है कि मैंने कहाँ गलती की, कहाँ नहीं की। रही मेडिटेशन की बात, सांसें लीजिए, सांसें छोड़िए, वो एक प्रोसेस होता है किसी चीज़ में अंदर डीप में जाने के लिए। बट मेडिटेशन जो लोग करते हैं, बेसिकली जो गलतियाँ करते हैं, उनको ये पता नहीं है कि मेडिटेशन मैं क्यों कर रहा हूँ और इससे मुझे फ़ायदा क्या होगा। फर्स्ट तो क्वेश्चन ये हो गया, मेडिटेशन मीन्स तो होता है जीरो। लोग सोचते हैं कि भाई मेडिटेशन से मेरे को ये रिलीफ मिलेगा, तो उन्होंने एक अपने आदमी विचार को ईजाद कर लिया। अगर जहाँ विचार होते हैं वहाँ मेडिटेशन हो ही नहीं सकता है। जहाँ जीरो होता है वो मेडिटेशन होता है, वो ध्यान होता है, वो शांति होती है। तो इसका प्रोसेस जैसे लोगों ने काफ़ी बताया कि इस तरह से आप सांस लीजिए, फिर सांस छोड़िए, बिल्कुल आप प्राण को, जैसे प्राणवायु को कंट्रोल करेंगे तो बिल्कुल आपके बिल्कुल डीप में जाता है और इसी के अकॉर्डिंग आपके चक्कर की एनर्जी भी एक्टिवेट होती हैं जो बेसिकली हमारी ह्यूमन बॉडी में होती हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग आपकी पूरी बॉडी चलेगी। रही मेडिटेशन की बात, आप स्टार्टिंग कीजिए मेडिटेशन की, तो अलग अलग आपको जो भी आपके कोच वगैरह हैं, मेडिटेशन गुरुज हैं, तो वो सब अलग अलग टेक्निक बताते हैं। लेकिन सभी का मीनिंग क्या होता है, अपने आप की गहराई में जाना। लोग करते हैं प्रैक्टिस लेकिन खुद जा नहीं पाते हैं क्योंकि वो एक टेक्निक प्रोसेस करनी पड़ती है। हम जो मेडिटेशन कराते हैं उस मेडिटेशन में हम ये उसको टेक्निक प्रोसेस कराते हैं कि फॉर एग्जांपल जैसे मान लिया आपका कोई भी 7 डिजिट 8 डिजिट का नंबर हो, हम उसको फिजिकल काउंटिंग सिस्टम बोलते हैं। ओके, कि आप उस वर्ड को काउंट करेंगे और आप बिल्कुल गहरी डीप में अपने आप में चले जाओगे विद इन 2 मिनट 3 मिनट्स के अंदर, सिर्फ वो नंबर बोलने से। हाँ, क्योंकि उस नंबर के लिए आपको 3 से 4 सेशन में हम आपको ये देंगे गाइडेंस कि दैट इज़ योर परमानेंट नंबर, और उसी के अकॉर्डिंग फिर उसको आपके दिमाग से एक्सेप्ट कराएंगे कि जब जब मैं इस वर्ड को ऐसे काउंट करूंगा तो मैं अपने इस डीप स्टेज के अंदर में चला जाऊंगा। आपने कैप्टन अमेरिका देखी है? बिल्कुल देखिए। कैप्टन अमेरिका विंटर सोल्जर, बिल्कुल देखिए। उसमें जो बकी एक कैरेक्टर है, बिल्कुल, उसको कुछ वर्ड्स बोलते हैं वो, तो उसके बाद वो ट्रांस स्टेज उसका दिखा सकते हैं, बोल सकते हैं। बिल्कुल पॉसिबिलिटी है ना सर ये, क्योंकि आपके माइंड को ऐसे ही ट्रेंड किया जाता है, कुछ सीक्वेंस होते हैं। इसलिए मैंने आपको बोला ना जी, आपके लकी नंबर या आपका कोई भी नंबर जिसको कोई दूसरा ना जान पाए, अगर दूसरे ने भी अगर वो वर्ड आपका बोल दिया तो भी आप ट्रांस में चले जाओगे एनी स्टेज में। इसलिए एक सीक्रेट नंबर होते हैं। तो गुरु मंत्र जिसको हम बोलते हैं, काइंड ऑफ। यस, यू कैन। तो बकी वाले सिचुएशन में तो हम बात करें अगर विंटर सोल्जर में, तो कुछ वही अगेन बिल्कुल ही यूनिक से ही कुछ बोला गया उसमें, कुछ अलग अलग वर्ड। घर वापसी अगर हिंदी डब में देखा जिन्होंने, तो घर वापसी के ऊपर बात कर रहे हो, अच्छा अलग अलग शब्द हैं, 33 बोल रहे हैं। एक्चुअल में क्या है, वो उनको मेडिटेशन में करने के बाद डीप ट्रांस में ले जाके उसको उसी के अकॉर्डिंग उसके माइंड को ट्रिक दी गई है कि जब जब ये वर्ड होंगे तो ऐसे इसकी बॉडी रिएक्ट और ऐसे इसका मन रिएक्ट करेगा। तो आप ये प्रोसेस पे ले जाते हो इंसान को? हाँ, तो मैं जिस प्रोसेस पे लेके जाता हूँ उस प्रोसेस, ये जो मैंने आपको प्रोसेस बताया, ये हर इंसान के लिए जरूरी है। आप कितने भी टेंशन में हो, आप बिल्कुल भी फर्स्टेड हो गए हो हर एक चीज़ से, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, अगर आपने वो बैठ के चुपचाप बैठ के आप कहीं पर भी, ये भी नहीं है कि इवन आपको शांति की जगह बैठना है, नहीं, आप ट्रैवल कर रहे हो गाड़ी में, मान लिया बैठे हो पीछे बस में ट्रैवल कर रहे हो आप, मतलब जहाँ आप कुछ भी मूवमेंट आप नहीं कर रहे हो, किसी कमरे में बैठे हो, डीजे बजता रहे, कुछ बजता रहे, लेकिन जैसे आप फिजिकल काउंटिंग को आप अपनी को जैसे काउंट करेंगे वैसे आप डीप ट्रांस में चले जाएंगे। आपको उसके साथ में जो आपकी प्रॉब्लम है उसका सल्यूशन आपको तुरंत मिलेगा सर। जैसे आपका कोई पार्टनर आपको बात कर रहा है, वो एनर्जियाँ आपसे कनेक्ट हो जाती हैं जो आपके अंदर में होती हैं, जैसे हम जिसको सुपर गाइड बोलते हैं। तो हम सबसे पहले मेडिटेशन में उसके सुपर गाइड से उसको कनेक्ट कराते हैं। ओके, सुपर गाइड मीन्स कनेक्टिंग का ये नहीं है कि हम सिर्फ बोलते जाएं, जैसे हिप्नोसिस के अकॉर्डिंग बोलते जाएं, भाई ठीक है, कुछ स्टेज तक सेल्फ हिप्नोसिस होता है, लेकिन सेल्फ हिप्नोसिस के बाद में जो रियल जब कनेक्टिंग ऑफ एनर्जी होती है तो पर्सन को रियलाइज में उसके सुपर गाइड की एनर्जी को फील होता है, पर्सन को दिखता है, मतलब जैसे हम अभी देख रहे हैं ना, ऐसे दिखता है उसको। वो उसको फिर जो उसके अंदर में एनर्जी के अंदर में है, तो कोई भी हो सकता है,
कोई देवी देवता हो सकता है, कोई अच्छी एनर्जी हो सकती है किसी प्रकार की, वो किसी भी चीज़ में उसको एनर्जी दिखती है और वो उससे बात करती है। तो हिप्नोसिस से रिलेट कर सकते हैं इसको या अलग है क्या? हिप्नोसिस से इसको हम इतना रिलेट कर सकते हैं कि हिप्नोसिस माइंड को कंट्रोल करने के लिए एक सबसे स्टिक साधन है जो आज के दिन है, क्योंकि हम किसी के माइंड को कन्विंस करके कभी भी कंट्रोल नहीं कर सकते। एक आम आदमी के दिमाग में तकरीबन 1 मिनट में 60,000 विचार आते हैं सर। ओके। तो उनको कंट्रोल करना पॉसिबल नहीं है। 14 साल से बच्चों के दिमाग में इतने विचार नहीं आते, उनको कंट्रोल करना आसान है। तो जब इंसान का दिमाग इतना शैतान होता है कि जैसे मैंने आपको फॉर एग्जांपल दिया सर चांद, जैसे ही मैंने चांद वर्ड बोला था आपके दिमाग ने इमेजिनेशन करना स्टार्ट कर दिया कि चांद में क्या है, कितनी दूरी है, क्या है, मतलब आपने एक पिक्चर एक से रिलेटेड करते करते आपके पास में हजारों आपके पास में इसके मिल जाएंगे विचार। तो इनको सब कंट्रोल करने के लिए हिप्नोसिस करना जरूरी होता है, लेकिन एक स्टेज तक जब हम कनेक्टिंग ऑफ गॉड करते हैं, मतलब बेसिकली जब मेडिटेशन करते हैं तो बॉडी से आस्ट्रल ट्रैवलिंग स्टार्ट होती है, आत्मा शरीर से बाहर निकलती है। तो आप आपकी बॉडी को भी देख सकते हो कि मैं किस स्टेज में लेटा हुआ हूँ। सर फिर से मेरे को मार्वल मूवीज पे जाना पड़ेगा? एस्ट्रल नहीं, मार्वल मूवीज नहीं है सर, ये आप खुद भी देखो। मैं अगर इन चीज़ों की बात कर रहा हूँ तो आज तक मेरे जितने भी क्लाइंट्स हैं, मैंने जितने को भी कराया है, उन सभी ने इस चीज़ का एक्सपीरियंस खुद किया है। एस्ट्रल ट्रैवल करा सकते हो आप? बिल्कुल पॉसिबल है। और जब आप कनेक्टिंग ऑफ गॉड होते हैं तो वही तो आपकी एस्ट्रल ट्रैवलिंग होती है, क्योंकि हम इतनी ताकत या हमारे अंदर इतनी ऊर्जा नहीं है कि हम उस एनर्जी के साथ में खुली आंखों से उसको देख पाएं। सर बहुत बोल्ड क्लेम है कि किसी को आप एस्ट्रल ट्रैवल करा सकते हो। सर 100% होता है सर। 100% आप करा सकते हो? बिल्कुल पॉसिबिलिटी है सर। अगला पर्सन सिर्फ हमें 10% चाहिए, 90 भी नहीं चाहिए सर। 10% कोई तैयार है तो आप उसका एस्ट्रल ट्रैवल करा सकते हो? बिल्कुल करा सकते हैं सर। मैक्सिमम 2 सेशन। मैक्सिमम 2 सेशंस लगेंगे और वो पर्सन? हाँ, आज तक मेरा जितना भी रहा है, जितने भी मैंने कराए हैं, 99% मैंने फर्स्ट सेशन के अकॉर्डिंग किए हैं और ग्रुप भी करवाया है मैंने। ग्रुप सेशन में भी आफ्टर ट्रैवलिंग कराई है बेसिकली। ग्रुप सेशंस में 55% को मैंने मेडिटेशन करवाया था ग्रुप सेशन में। तो 55 में से सिर्फ 1% ऐसा था जो सो गया था। ओके। क्योंकि उस टाइम में ग्रुप सेशन के अंदर में कुछ इक्विपमेंट नहीं होते हैं कि सबको हम मेडिटेशन चेयर दे पाएँ, तो बेसिकली ऐसे ही था प्रोग्राम, तो उसमें हमने किया था। तो 54% को बिल्कुल अपने बॉडी के सामने उन्होंने एक्सपीरियंस किया कि हाँ ये मैं लेटा हूँ, ये मैं खड़ा हूँ। तो मैं थोड़ा सा अपने व्यूअर्स के लिए बता देता हूँ, एस्ट्रल ट्रैवलिंग अगर आपको ऐसे समझ ना आ रहा हो तो एक बार आप डॉक्टर स्ट्रेंज मूवी देख लेना, उसके अंदर ये प्रोसेस बहुत अच्छे से दिखाया गया है। एस्ट्रल ट्रैवलिंग होता है जब आपका सोल आपकी बॉडी से बाहर निकला हुआ है, वो मल्टी डायमेंशन में घूम सकता है। तो अभी वापस चलते हैं सर। मैंने अब इसका एग्जाम्पल एक मैं दूँ, एक एग्जाम्पल मैं आपको एक देता हूँ, और वो हर इंसान के साथ हुआ है आज तक कि हम कई बार क्या होता है स्लीप पैरालाइज बोलते हैं जिसको। तो उसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि पर्सन की आंखें खुली हैं और उसको सब कुछ पता है और वो सब कुछ फील कर पा रहा है, सब कुछ सुन पा रहा है, लेकिन उसकी बॉडी मूवमेंट नहीं हो पाती है। वो चिल्लाना चाहे चिल्ला नहीं सकता है, वो बोलना चाहे बोल नहीं सकता, हिलना चाहे हिल नहीं सकता, लेकिन उसको सुन सब कुछ रहा है। उसको इतना डीप भी सुनता है कि अगर दूसरे कमरे में अगर कोई ऐसे पिन को डाल देगा तो उसकी भी आवाज़ सुन पा रहा है। ये आप आस्ट्रल ट्रैवलिंग का एक पार्ट है। उस टाइम में क्या होता है कि आपकी बॉडी बिल्कुल आउट होती है आपके शरीर से, आपकी सोल आउट हो गई, इसलिए बॉडी आपकी मूवमेंट नहीं कर रही है। लेकिन प्रेजेंट ऑफ माइंड होने के कारण, और जो हमारा होता है सबसे पहले फर्स्ट चक्कर, जैसे हमारे बोलते हैं मूलधार चक्कर होता है, इस चक्कर के साथ में सोल हमारी कनेक्ट होती है, जो भी कभी हमसे डिस्कनेक्ट नहीं हो सकती है, चाहे हम किसी भी डायमेंशन में क्यों ना हो। उसके अकॉर्डिंग हमारा जो प्रेजेंट ऑफ माइंड होता है वो सब एक्टिविटी को फील करता है, लेकिन हमारे उस टाइम में ना, उस स्टेज के अंदर आत्मा हमारे शरीर से बाहर होती है, इसलिए हम बॉडी का कोई भी पार्ट नहीं करते। ये 100% पर्सन के साथ ये होता है। मैं खुद फील कर चुका हूँ स्लीप पैरालिसिस, तो मैंने भी एक्सपीरियंस किया है। बिल्कुल। बट अगेन अब हम जैसे जिस कल्चर से हम आते हैं, हिंदुत्व में हमारे यहाँ पूजा की जाती है पितरों की। बिल्कुल। तो मेरे साथ सिनेरियो क्या था, मैं आपको थोड़ा बताता हूँ कि मेरे पेरेंट्स गए हुए थे हमारे नेटिव विलेज में, गांव में गए हुए थे पितरों की पूजा करने, एंसेस्टर्स की वो थी कुछ रिचुअल से। मैं नहीं गया था, कोई रीजन था तो, और मेरे को सुबह 4 बजे के करीब का सिनेरियो है ये कि बॉडी पूरी वो है, हिल नहीं पा रहा हूँ, पता है जागा हुआ हूँ, सब कुछ है। ये बेसिकली आपके पास 3:40 AM के बाद हुआ होगा। एग्जैक्टली उसी टाइम के अराउंड है।
मेरे को 4 याद है, मे भी शायद आंख खुली हो तब। हाँ, क्योंकि ये अपने हिंदू धर्म में बोलते हैं ना ब्रह्म मुहूर्त, सिर्फ पॉजिटिव एनर्जियां उसी टाइम कनेक्टिविटी पॉसिबिलिटी। ओके, तो वो पॉजिटिव एनर्जी थी ना, मैं तो घबरा गया था उस चीज से। आप इसलिए घबरा गए ना क्योंकि आपके साथ में फर्स्ट टाइम हो रहा है वो चीजें, राइट। लेकिन बट जैसे आपने यहाँ भी बोला है जी आपके पितर, तो क्या होता है कुदरत में दो चीजें होती हैं सर, पॉजिटिव एनर्जी भी नेगेटिव एनर्जी भी बेसिकली। तो जो हम अपने पितर बोलते हैं, हम उनको पूजते हैं, हम उनको कुछ अर्पण करते हैं, तो इस यूनिवर्स में दो ही एनर्जियाँ एक ऐसी हैं कि जो कि एक दूसरे को कन्वर्ट करती हैं। जैसे मान लिया अभी यूनिवर्सल एनर्जी तब वर्किंग करेगी, तो यूनिवर्सल एनर्जी वर्किंग करने के लिए मनी एनर्जी है जैसे, क्योंकि मनी एनर्जी ऐसी है जो हम एक दूसरे को देख के किसी चीज़ को ट्रांस कर रहे हैं। मैंने आपको पैसे दिए, मैंने आपसे चीज़ ली, बिना पैसे लिए मैंने आपसे नहीं ली, अगर मैंने उधार ली तो कोई चीज़ मैंने आपको लौटानी पड़ेगी। तो ये एनर्जियाँ होती हैं कि हम इनको किसी ना किसी रूप से अर्पण करते हैं। तो इनको खाने से मतलब नहीं होता, उसको उस एनर्जी को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तब ये एनर्जियां हमारे लिए काम करती हैं। तो बेसिकली जो जाके मैं पितरों की पूजा कर रहा हूँ, चढ़ावे कर रहा हूँ, वो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन है, वो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन है। उसका डीपली से अगर आप देखेंगे, जैसे मान लिया हम मेडिटेशन के अकॉर्डिंग देखते हैं, आपके पितर हैं सर, तो किसी ने बताया कि आपके पितर परेशान हैं जी, उनकी शांति के लिए आपको पिंडदान करने पड़ेंगे, हवन करना पड़ेगा, बेसिकली ये चीज़ें करती हैं। पितृ दोष वगैरह की बात की जाती है। पितृ दोष की बात करते हैं जी, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। तो लोग किसी ना किसी तरह से ना आपसे आपकी एनर्जी को रिलीज करा रहे हैं। सबके मेथड अलग अलग है। किसी ने बोला सर कि मैं 7 दिन हवन करूंगा, तो लेकिन आप देखेंगे तो पैसा किसका लग रहा है? आपका लग रहा है। एनर्जी किसकी हो रही है डिस्ट्रीब्यूट? जो कर रहा है पर्सन उसकी। लेकिन मेन जो मनी एनर्जी एक्सचेंज हो रही है ना, उसके अकॉर्डिंग आपके हवन सामग्री हो गई, लोगों को खाना खिलाना हो गया, पंडित की दक्षिणा देनी हो गई, इन चीज़ों पे डिपेंड करते हैं। तो जब वो सारी प्रोसेस होते हैं तो तब आपकी वो एनर्जी आपके लिए काम करती है, क्योंकि उसका मतलब क्या है कि जो आपके पास चीज़ है ना, आपकी एनर्जी को वो दूसरे वे से रिलीज कर रहे हैं। सब बहुत, एक तो गहरा टॉपिक है ये, बहुत ज़्यादा ही। अब मेरे दिमाग में चल रही है बहुत सारी बातें जी। अब एनर्जी को लेके, क्योंकि मेरे ना सारे कॉन्सेप्ट इस टाइम पे ऐसे हो रखे हैं, चाहे कि मैं दान दक्षिणा कर रहा हूँ, चाहे वो मंदिर में जाके कर रहा हूँ, चाहे मैं सड़क पे किसी बैगर को हेल्प कर रहा हूँ इन फॉर्म ऑफ मनी, या मैं किसी दोस्त की मदद कर रहा हूँ, तो इट इज नॉट अ हेल्प ऑफ मनी। ये सिर्फ पैसे से मदद नहीं कर रहा, नहीं, आई एम गिविंग एनर्जी। आपने एक चीज फील की होगी सर, आप जैसे मान लिया किसी मंदिर में जाते हो, ठीक है, पहले तो हम प्रिपेयर होके जाते हैं, मंदिर में जा रहे हैं, उसके दो कारण होते हैं। एक तो हम मन से जाते हैं, कई बार परेशानी को लेके जाते हैं। जब हम किसी परेशानी को लेके अगर मंदिर में जाते हैं और मंदिर में हम वो चढ़ावा और पूजा हमारी अच्छे से हो जाती है, हम अपने आप में एक हमें एनर्जी फील होती है कि हाँ अभी तो ये मेरा काम होगा, मैंने सारे काम कर दिए भगवान के। मैं ही एग्जांपल देता हूँ इसका सर एक आपको। अभी कुछ मंथ पहले ही ना मेरी दादी जी की डेथ हुई है, तो उस टाइम पे कहा जाता है कि आपको मंदिर नहीं जाना होता, पूजा पाठ नहीं करनी होती, कुछ हमारे यहाँ पे वो रिचुअल्स में रहता है। बीच में एक दिन ना मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गया, वही डेथ के 2-3 दिन के फेज में, और मैं किसी को बिना बताया मैं शिव जी के मंदिर जाके बैठ गया, 15 मिनट बैठा और वापस आ गया। वो जो आपने बात कही मैं अभी रिलेट कर पा रहा हूँ कि हाँ कितना चेंज आ जाता है। सिर्फ आप मंदिर में बैठ के आ रहे हो, अपना मैं सिर्फ ओम जाप किया वहां बैठ करके, कुछ ज्यादा कुछ नहीं किया, वो करके मैं वापस आया तो रिलैक्स्ड हूँ। बिल्कुल। तो सारा गेम एनर्जी के अराउंड जो वर्किंग है वो अब बिल्कुल, वो आपको रिलैक्स पता है क्यों हुआ? आपने ओम वर्डिंग यूज किया। ओम वर्ड हमारी पूरी बॉडी को वाइब्रेट करता है सर, फर्स्ट चक्कर से लेके आपके शास्त्रा चक्कर तक उसको हील करता है माइंड के अंदर में। तो कई ऐसे हमारे हार्मोन्स वगैरह होते हैं हमारे माइंड के अंदर में, बहुत सी ऐसे पार्ट होते हैं जो सिर्फ वाइब्रेट होने से उस चीज़ को फील होते हैं। लेकिन बेसिकली जो आपको शांति मिली ना, वो शांति का एक मेन कारण ये था कि आपने मंदिर में बैठ के उस चीज़ का काम किया। जहाँ आप मंदिर में बैठे ना, वहाँ पे पॉजिटिव एनर्जी रहती है, क्योंकि जो भी व्यक्ति आएगा वो सच्चे मन से और अच्छे मन से आता है। आप शमशान में जाओगे आपका मन खराब हो जाएगा, डर ही बैठा रहेगा पहले तो। वो बेसिकली क्यों होता है? क्योंकि उस तरह की एनर्जियाँ होती हैं। अच्छा, हम किसी सत्संग में जाते हैं तो हम बैठे बैठे हमारा मन खुश हो जाता है, वो पॉजिटिव एनर्जी है। हम किसी के मान लिया डेथ हो गई, हम वहाँ जाते हैं तो हम बैठे बैठे वहाँ से परेशान हो जाते हैं, अचानक आपके सैडनेस आ जाती है, क्योंकि वो जो लोग वहाँ बैठे होते हैं ना, वो कहीं ना कहीं उस यूनिवर्सल एनर्जी को, नेगेटिव एनर्जी रिलीज कर रहा होता है हर व्यक्ति। इसकी वजह से वो जो माहौल होता है ना, तो वो दूसरों पे तब इफेक्ट पड़ता है कि उसको बताने की जरूरत नहीं, वो फ्रीक्वेंसियाँ होती हैं। सेम ओरा वाला, ओरा एनर्जी
और वाइब्रेशंस सब एक ही चीज है? ऑरा और एनर्जी एक है, ठीक है, दोनों चीजें। और एनर्जी आपके अंदर है, जिसको हम अपना भगवान बोलते हैं, इष्ट देवता बोलते हैं। जब हम मेडिटेशन से उसके साथ में कनेक्ट हो जाते हैं तो हमारा ऑरा इतना पावरफुल हो जाता है कि विदाउट अपनी परमिशन के कोई भी नेगेटिव एनर्जी हमारी बॉडी में एंट्री नहीं कर सकती है। ठीक है। जब आप कंटिन्यूस पे वर्किंग करते हैं तो वो आपका जैसे 2 मीटर 4 मीटर 5 मीटर आप आपके ऑरे को कितना भी बढ़ा सकते हो। एग्जाम्पल भगवान बुद्ध का देते हैं। वो जहाँ बैठते थे वहाँ पर मुरझाए हुए फूल खिल जाते थे। उनका ऑरा ही 1 किलोमीटर से ऊपर का था। आपने देखा होगा उसके अंदर में सूखे पेड़ों को पत्ते आ जाते थे। बहुत से ऐसे एग्जाम्पल हुए हैं उनके पास। तो इसलिए हुए कि क्योंकि उन्होंने अपने ऑरे को इतना डेवलप किया और उस वाइब्रेशन के अकॉर्डिंग उसने निर्जीव के अंदर में भी जान डाल दी। ये पॉसिबिलिटी है उसी के अकॉर्डिंग। तो अपना जो ह्यूमन का ऑरा होता है उसको हमने उसी पे काम करना होता है। फॉर एग्जांपल आप कई बार मन खुश होके जाते हैं कि मैं ये काम करना है, और पर्सन आपके अकॉर्डिंग काम करेगा, ये आपने पहले मैनिपुलेट कर लिया है। और जो आप चीज़ चाह रहे हैं वो उस पर्सन के सामने बैठेंगे ना तो उसी के अकॉर्डिंग वो बोलेगा। वर्ड भी डेफिनेटली उसी के अकॉर्डिंग आए जो आप सोच रहे हैं। लेकिन आपने ये देखा कि हाँ ये काम अच्छा होगा, लेकिन अगर आप इसके पीछे को जाएंगे ना तो उसको कंप्लीट करने वाले आपका माइंड है। क्योंकि आप इतने अपने आप को कंट्रोल करके और कॉन्शियस करके उस चीज़ को आपने ऑर्डर दिया, उस यूनिवर्स एनर्जी को ऑर्डर दिया अनजाने में आपने, जिसलिए वो सब चीज़ें आपके साथ हो रही हैं। ये मैंने ना किया है लाइफ में। मैनिफेस्टेशन वाले पार्ट में मैं बहुत बिलीव करता हूँ, मेरे साथ होता भी है। लेकिन बट मैं आपकी बात काटूंगा यहाँ पर। हाँ जी। मैनिफेस्ट की आपने बात की, लोग क्या करते हैं जी, मैनिफेस्ट काम करता है सर, लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी काम करता है, लेकिन बट लोग क्या गलती कर रहे हैं कि हमें मैनिफेस्ट में, मैंने बहुत से वीडियोज़ और बहुत से लोगों का देखा है कि मेरे साथ अच्छा होना चाहिए, द चॉइस ऑफ वर्ड्स, मेरे साथ अच्छा होना चाहिए, मेरे साथ ये होना चाहिए, मेरे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। कुदरत को सर 2 वर्ड कभी यूज नहीं होते कुदरत एनर्जी के अंदर में। एक तो नो वर्ड, एक होना चाहिए। अगर आपने देखा होगा ये मेरे साथ अच्छा होना चाहिए, आपके साथ अच्छा हो रहा है, लेकिन होना चाहिए ना, तो वो चल रहा है प्रोसेस में, तो कहीं ना कहीं आपने एनर्जी को पावर दी ना कि ऐसा होना चाहिए। वो तो फ्यूचर टेंस है। हाँ, वो कभी आएगा नहीं ना सर, क्योंकि आपने उसी हिसाब से तो उसको वर्ड को यूज़ किया है ना। अगर आप इसको दूसरे वर्ड से बोलते कि हाँ मेरे साथ ये हो चुका है, दैट इज मेन पॉइंट्स। क्योंकि आपने उस एनर्जी को ये बोलना है और उसको ये पावर देने की ये मेरे साथ तो हो चुका है। जब उस चीज़ को ये समझ आएगी ये हो चुका है, दे विल गिव यू। काद्यान सर, ये तो ना एक्चुअली है द सीक्रेट भी अगर हम रीड करते हैं या बहुत सारे लोग इस चीज़ पे बात करते हैं, थिंक पॉजिटिव, हम सारा दिन करते हैं इस चीज़ पे बात। तो ये तो सेम ही सिनेरियो हो गया। आप भी मेडिटेशन की बात कर रहे हो, सारी जनता मेडिटेशन की बात करती है। मेरा कंसर्न ना अभी वही है कि मैं तो करूंगा तो बट वैसे मैं करूंगा मुझे बेनिफिट तो मिलेगा, कोई और पर्सन मुझे कैसे इफेक्ट कर सकता है। मैं सुहानी शाह वाले एग्जांपल में चलता हूं। अगर सुहानी शाह को मैं सोच के चलूं तो वो मेरा माइंड रीड कर रही है, लेकिन माइंड कंट्रोल तो नहीं कर रही ना। नहीं, मैं जो सोच रहा हूँ वो बता दे रही है, वो चाहे मेरे एक्सप्रेशन। लेकिन आप अगर उसके पीछे की एनर्जी के ऊपर वर्किंग करेंगे तो सुहानी शाह ने इतने साल का एक्सपीरियंस है और वो जो वर्किंग करती है उसने अपनी एनर्जी को इतना पावरफुल बना लिया है कि वो जो चाहती है ना अगला इंसान वही सोचने पे मजबूर होता है। ये एनर्जी से फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग पॉसिबिलिटी है। ये पॉसिबल है कि वो सामने वाले को मैनिपुलेट कर रही है बेसिकली, डायरेक्टली ना करके इनडायरेक्टली अपने एनर्जी के अकॉर्डिंग उसके अंदर में उस चीज़ को वो कंट्रोल कर पा रही हैं, क्योंकि उन्होंने अपने ऊपर इतना काम किया हुआ है और फ्रिक्वेंसियाँ जो काम करती हैं उस यूनिवर्स एनर्जी के अकॉर्डिंग काम करते हैं, तो वो वही चीज़ बोलती है जो उससे रिलेट हो। तो जो आप अभी जस्ट लाइक बात कर रहे थे, पहले वो नंबर की आप बात कर रहे थे कि वो नंबर जब बोला जाएगा तब इंसान उस ट्रांस में जा सकता है। उसके लिए आपका जैसे हम मेडिटेशन कराते हैं तो उसमें आपके दिमाग से ही उस चीज़ को एक्सेप्ट कराते हैं। वो एक ट्रेनिंग पार्ट हो गया। जी जी। अब अगर मैं एग्जांपल ले रहा हूँ सुहानी शाह का, तो वो बट वैसे हमने बैक एंड प्रोसेस तो नहीं देखा है, जिस पर्सन के साथ हम लोग वीडियोज ही देखते हैं, हम पर्सनली मैंने मिला भी नहीं कभी। तो उन्होंने तो ऑन द स्पॉट किया, तो ट्रेन तो नहीं किया, बट वो अपनी एनर्जी से उनको कंट्रोल कर रही है। बिल्कुल सर, क्योंकि उसने अपने ऑरे को उसके अकॉर्डिंग उसने अपने आप पे काम किया हुआ है। अपने माइंड को उन्होंने इतना डेवलप किया हुआ है कि जो वो एनर्जी से काम करती है ना, तो वो नहीं है, उसके आसपास में उनका एक दायरा होता है। तो बेसिकली सर आप तो ये किलोमीटर पे भी डिपेंड नहीं करता है सर, ये कनेक्टिविटी पे डिपेंड करता है। आप किसकी एनर्जी के साथ कनेक्ट हो रहे हो, उसकी एनर्जी के साथ कनेक्ट होने के बाद में ये पॉसिबिलिटी है कि जो चीज़ आप चाहें, बहुत सी चीज़ें उसके मन की बात जान सकते हो।
मन की बात जान सकते हैं सर, वो चलो उसका तो अलग ही एक सिनेरियो हमें समझ आता है, जितना हम लोगों ने देखा है पढ़ा है, बिल्कुल कि हम एक्सप्रेशन देख सकते हैं, कुछ आई मूवमेंट होता है, कुछ लिप मूवमेंट होता है, जब हम सामने वाले का सच झूठ पकड़ने की कोशिश करते हैं, मशीन से इसी वे में बात कर, लाइट डिटेक्टर मशीन पूरा इसी चीज पे टिका हुआ है कि हार्ट बीट भी वो देखती है। देखिए ह्यूमन सामने वाले ह्यूमन को कंट्रोल कर पा रहा, मैं उस कुछ चीज को एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा हूँ। देखो उसमें है ना कुछ लेवल तक कंट्रोल किया जाना संभव होता है, जैसे कुछ चीज़ें बताना, जैसे आप क्या सोच रहे हो, क्या आपने सोचा है किस चीज़ को, जैसे अपने बहुत से म्यूजिशियन भी हैं जो अगले का बिना पूछे नाम बता देते हैं। ऐसे म्यूजिशियंस भी हैं, सॉरी हाँ, मैंने नहीं देखा कोई अभी ठीक है, ऐसा। ये अपने बहुत से चैनल पे भी आते हैं, यूट्यूब चैनल वगैरह पे, और न्यूज़ पे भी आए हुए हैं, काफ़ी न्यूज़ चैनल पे आए हुए हैं जो उन्होंने बताया हुआ है। वो सभी प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है चीज़ें, कुछ चीज़ें कैसे अफेक्ट करती हैं, लेकिन बेसिकली हम जिसकी बात करें ना भाई, ह्यूमन माइंड को कंट्रोल, जब अगर आप अपने ऊपर काम करना शुरू करते हैं तो आपकी एनर्जी और जो कनेक्टिविटी, जो मैंने एक वर्ड किया ना जी, कनेक्टिंग ऑफ गॉड एनर्जी, वो जो एनर्जी होती है फिर सामने वाले बंदे की जो एनर्जी होती है उसके साथ वो एक फ्रिक्वेंसी में बात करते हैं। वो हमें दिखता नहीं है, लेकिन उसकी एनर्जी से सब चीज़ें उसके अंदर आप डाल भी सकते हो और उनसे पता भी कर सकते हो। जब हम किसी की एनर्जी के साथ, आप जैसे मान लिया आपने सुहानी जी का नाम लिया, तो बेसिकली वो जो करती हैं, उन्होंने खुद बोला है ये इजली नहीं है, इसमें सालों की प्रैक्टिस लगती है। हाँ, वो आई गेस 13 साल की उम्र से पहले से कर रहे हैं ये चीजें हाँ, स्टेज पे। तो उन्होंने बोला कि ये प्रैक्टिस की बात है। जब आप कॉन्फिडेंस होते हो किसी चीज़ के लिए, बेसिकली आप उनका एग्जांपल दिया, मैं आपका एग्जांपल आपको देता हूँ, आपने शायद नोटिस किया होगा कभी, किस चीज़ के लिए आप कॉन्फिडेंट होते हो तो अगले पर्सन से पूछते हो तो वो चीज़ वही बोलता है जो आपने चाही। तो लेकिन आपने कहीं ना कहीं उस चीज़ को है ना उसके ऊपर थोपना जिसको बोलते हैं, एनर्जी से आपने उसके ऊपर थोपा, उसी के अकॉर्डिंग उसने आपको रिएक्ट किया। बहुत बार हुआ होगा आपके साथ में भी, बहुत सी चीज़ों में, आपके रिलेशन में होता है, जैसे मान लिया हस्बैंड वाइफ का हो गया, मम्मी पापा का हो गया, जब आप 100% कॉन्फिडेंस होते हैं किसी चीज़ के लिए, हाँ ये तो है, तो अगला वैसे ही रिएक्ट करता है। इसको बोलते हैं एनर्जी को थोपना। मतलब आपका ऑरा और आपकी एनर्जी इतनी पावरफुल है कि अगले पर्सन को सोचने का मौका नहीं देती, वो वही काम करता है जिस चीज़ के लिए आप कॉन्फिडेंट हो। अब मेरा सर बैकग्राउंड वैसे भी सेल्स का रहा है, तो हम तो जाके जनता की पॉकेट से पैसे निकलवाने वाले लोगों में से रहे हैं, तो मैं थोड़ा बहुत मान सकता हूं, लेकिन अगेन उसको मैं स्किल मानूं कि मेरा स्किल है, मैं लोगों से बात करके वैसा कर पा रहा हूं, मैं ओरा से रिलेट कैसे करूं वो अपनी समझ में नहीं आता। मे बी उसके लिए भी स्टडी लगेगा। जब आप इसके लिए बैठते हैं, जब आप अपने ओरे को खुद देखते हैं, जैसे हम बेसिकली अभी तो हम ओरा किसी भी डिटेक्टर से हो गए, आजकल बहुत सी चीज़ें हो गई, लेकिन जब हम मेडिटेशन में जाते हैं तो आपके जो भी सोल होती है, आपकी बॉडी होती है, उसके सामने आप आपके ओरे को देख पाते हो कि ये ओरा कितना है, कितने मीटर में है और ये कैसा ओरा है। सबसे बढ़िया ओरा होता है, जैसे गोल्डन कलर बोलते हैं हम, एक गोल्डन कलर की एनर्जी होती है, वो अगर हमारे उसके अंदर में रहती है तो वो सबसे पावरफुल एनर्जी रहती है। उस एनर्जी के अकॉर्डिंग हम किसी भी डायमेंशन में जा सकते हैं, किसी से भी कनेक्ट हो सकते हैं, किसी भी चीज़ को हम जल्दी कवर कर सकते हैं, हर चीज़ को पूछ सकते हैं, उसका सोल्यूशन कर सकते हैं। ये सब पॉसिबिलिटी होती है आपके ऑरा के अकॉर्डिंग। सर डायमेंशन में जा सकते हैं पे अटक गया मैं सॉरी आपको रोक देता हूँ। मैं ना पहले इनको कॉन्सेप्ट मानता था, वेस्टर्न कल्चर कॉन्सेप्ट डायमेंशंस में। जी जी। फिर थोड़ा थोड़ा सा जब स्टडी करने पे आए तो हनुमान जी और राम जी वाला स्टोरी है पूरा, वो रिंग धरती पे उसमें डायमेंशन है, वो एक डायमेंशन अलग से दिखाया हुआ है। ब्रह्मा दिखाए हुए हैं, लाखों मुख वाले ब्रह्मा हैं। बिल्कुल। ये तो हमारे ग्रंथों में तो बहुत सारे मेंशन ग्रंथों है। में, अपने ग्रंथों में जैसे हम बोलते हैं कि 33 कोटि देवी देवता है, जिसको बोलते हैं, एक्चुअल में ये डायमेंशन है। हर डायमेंशन का अलग अलग सिनेरियो रहता है, हर डायमेंशन में अलग अलग एनर्जियां रहती हैं। ओके। जैसे मान लिया हम बच्चा जब पैदा होता है 6, 7, 8, 9, 10 महीने तक का, तो आपने देखा होगा कि वो कई बार है ना अकेला रहता है, लेकिन ऐसे देखता रहता है, कभी मुस्कुराता है, कभी रोता है। तो एक्चुअल में उसको कुछ चीज़ें दिख रही हैं। बिल्कुल, ये सुना हुआ ये सब ने बोलते हैं, हमारे जो मतलब अपने हिंदुओं में तो खासकर ये बोलते हैं सर कि बेमाता है। बेमाता जैसे वर्ड यूज करते हैं, मतलब कोई एनर्जी है जो उसको हंसा भी रही है, रुला भी रही है। ठीक है। बच्चा देखते हैं, जैसे बच्चा का फिर हम उसको खाना खिलाना स्टार्ट करते हैं तो फिर बॉडी के अंदर उसके और माइंड के अंदर वैसे ही डेवलप होते हैं चीज़ें, तो हार्मोन्स जो डेवलप होते हैं फिर वो चीज़ें कम होती जाती हैं। सेकंड डायमेंशन हम, थर्ड डायमेंशन हम बेसिकली देखते हैं, जो हम अभी देख रहे हैं, जिस चीज़ में जी रहे हैं। फोर्थ डायमेंशन में अलग एनर्जियाँ रहती हैं, फिफ्थ में अलग एनर्जी रहती है, सिक्स में तो इसमें ऐसे करके हर स्टेप में होता है, जिसमें 33 डायमेंशन होता है। 33 डायमेंशन के अंदर में सारी पॉजिटिव एनर्जियाँ होती हैं। 33 की 33 डायमेंशन पॉजिटिव है? नहीं,
इसमें से आप 33 डायमेंशन को 100% पॉजिटिव है। 33rd डायमेंशन जो है हाँ, वो पॉजिटिव है। बिल्कुल Okay? पॉजिटिव है। बाकी के अंदर में ना, जैसे हम अपने हिंदुओं में आत्माएं बोलते हैं भाई, फिर जैसे अगर हम शिव पुराण की बात करें तो उसके अंदर में 64 योगी देवी देवताएं और ये अलग अलग चीज़ें होती हैं, नेगेटिव एनर्जियां होती हैं, पॉजिटिव एनर्जी होती हैं। गुरु गोरखनाथ जी की बताएं, जैसे उन्होंने 64 भैरव और इन सभी को सिद्ध कर रखा था। गोरखनाथ जी का, गोरखनाथ जी ने 64 जोगी जो होते हैं अपने हिंदू धर्म के अंदर में, उन सभी को उन्होंने कंट्रोल कर रखा था अपनी पावर से। अच्छा, सिद्ध किया हुआ था उन्होंने। सिद्ध किया हुआ। सिद्ध हम मीन्स ये बोल सकते हैं कि किसी भी चीज को आप बार बार रिपीट करना, ये एक सिद्धि है। जैसे मान लिया आपने, ये जरूरी नहीं है कि मंत्र उसकी हो, नहीं, आपकी आस्था और आपका समर्पण उस एनर्जी के प्रति है। कि जैसे मान लिया आपने मंत्र जो 1 2 3 1 2 3 1 2 3 ऐसे बोलने स्टार्ट कर दिया और उसने आपके माइंड ने उसको 100% उस चीज़ के अकॉर्डिंग एक्सेप्ट कर लिया, तो आप उसको बोल के कोई भी काम करेंगे तो वो आपको उसी के अकॉर्डिंग रिजल्ट देगा, 100% आपको रिजल्ट देगा, जिसमें वो एक चूक भी नहीं रहता है। हम किसी चीज़ को फोर्स करके उस चीज़ को ईजाद करते हैं, पैदा करते हैं उस एनर्जी को, तो वो एनर्जी आपके लिए काम करती है। सर बहुत हैवी बातें हैं यहाँ पे। अभी देखो, जब तक एक्सपीरियंस नहीं किया वही चीज़ है कि जिसने एक्सपीरियंस किया वही बता सकता है। नहीं सर, इसमें एक चीज़ मैं आपकी बात काटना चाहूँगा जो बेसिकली है, आपने देखे भी होंगे बहुत से व्यक्ति हैं जो बोलते हैं जी हमारे में माता आ गई, मेरे में माता की स्पेशल कृपा है, मैं भूत को भगा दूंगा, प्रेत को भगा दूंगा। लोग ऐसे करते हैं, काफ़ी हैं, और आजकल लोग बहुत इन चक्रों में हैं भी, कोई कुछ बता देता है। तो बेसिकली कुछ व्यक्ति ऐसे भी आपने देखे होंगे जैसे जो कभी अपने आप को क्लेम नहीं करते हैं कि हाँ मैंने ऐसा कर दिया। वो सिर्फ एक ही चीज़ बोलते हैं, सब प्रभु की कृपा है, क्योंकि उन्होंने सत्य को जान लिया। वो कभी ये क्लेम नहीं करते कि मैं करने वाला हूं, नहीं, सब कुछ वो करने वाला है, क्योंकि जिसने जान लिया उसके अंदर से मैं खत्म हो गया। ठीक है। अपने बहुत से हैं ऐसे संत महात्मा हैं जो आज के दिन में भी हैं, जिसके ऊपर लोगों का बहुत विश्वास है, और वो जो मुंह से बोलते हैं वो सत्य हो जाता है। कोई भी चीज़ अगर उन्होंने बोल दी तो वो सत्य हो जाती है। वो डिपेंड करता है क्योंकि उन्होंने अपनी एनर्जी को और उस एनर्जी को कनेक्ट कर लिया, जिसके अंदर से उनके अंदर में मैं की भावना खत्म हो गई, और जो उनकी परमात्मा की जो एनर्जी है, खुद का हो रहा है, वो इतना पावरफुल हो गया कि वो जो चाहे मुंह से बोले वो सत्य हो जाता है। ये चीज़ सबसे डिपेंड करती है उसके ऊपर। सर हम लोग ना डायमेंशन से इधर आ गए, मैं वही जानना चाह रहा, 33 कोटि देवी देवता, पहले तो इसी के ऊपर बड़ी बहस थी हमारी कि 33 करोड़ देवी देवता हैं, 33 कोटि, 33 तरह के, आपने कह दिया 33 डायमेंशन है। बिल्कुल, ये अपने आप में बहुत डिफरेंट। डायमेंशन का मीन्स ये है सर कि देखो, हर एक एनर्जी के लिए अलग अलग डायमेंशन होता है। जैसे डायमेंशन आयाम बोल देते हैं हम, अपना दूसरी दुनिया बोल देते हैं। एक्चुअल में अगर उसमें है ना, अगर मैं 33 डायमेंशन आपको बोल रहा हूँ सर, मल्टी यूनिवर्स नहीं, अलग है वो चीज़। बिल्कुल वो अलग चीज़ है। यूनिवर्स एक अलग चीज़ है, लेकिन ये डायमेंशन एक अलग चीज़ है। इस डायमेंशनों में मैं अगर आपसे बात कर रहा हूँ और या मैंने उसका एक्सपीरियंस किया, मैंने 33 बोला है आपको, तो मैं हर डायमेंशन को आपको ये बता सकता हूँ भाई इसमें ये एनर्जी वो एनर्जी रहती है। आपने फील किया, आपने ट्रैवल किया? मैंने ट्रैवल किया है, मैंने उन चीज़ों से मैं कनेक्ट हुआ, और मैं एक्सपीरियंस नहीं कर सकता सर। जो मेरे साथ में इस चीज़ को एक्सपीरियंस करना चाहे पर्सन, मैं उसको भी एक्सपीरियंस करा सकता हूँ। अगर मैंने किया है तो मेरे में ये क्षमता है मेरे में करने के लिए, तो मेरे में ये होना भी चाहिए ना कैपेबिलिटी की, मैं दूसरे को भी दिखा सकूं उन चीज़ों को। तो ठीक है, तो आप प्रूव कर सकते हो बेसिकली ये चीज़ें। हाँ, पर्सन के साथ बातें तो बहुत जनता कर रही है, लेकिन हम अगर बोलते हैं कि आपके साथ में सर पॉजिटिव एनर्जी है, तो हम उससे आपको कनेक्ट कर सकते हैं। अगर हमने बोला नेगेटिव एनर्जी है तो उस डायमेंशन में आपको ले जाके कनेक्ट कर सकते हैं। और वो बेसिकली बातें ये नहीं होंगी कि हम उससे आपको कनेक्ट कर दें, कनेक्ट करने के बाद उस आयाम में आपको वहां पर उनसे कन्वर्सेशन करेंगे, आप बातचीत करेंगे, तभी उस चीज को सत्य मानना। वो आपको जवाब दें उस चीज का, तो आप उस चीज को प्रूफ मानना ना। तो सर इसको अगर मैं अभी एक आम इंसान की दृष्टि से देखूं तो मेरा दिमाग कह रहा हो सकता है कि आप हिप्नोसिस करके मुझे वो चीज़ फील करा रहे हो। बिल्कुल आपकी बात सही है, बेसिकली लोग भी यही कर रहे हैं कि हिप्नोसिस करके ये चीज़ कर रहे हैं, लेकिन बट जब आप इस चीज़ का एक्सपीरियंस करेंगे ना, मैं आपको, जब तक आपका माइंड उस चीज़ के लिए रहता है तब तक वो हिप्नोसिस प्रोसेस है, लेकिन बट उसके बाद मैं सिर्फ आपसे सवाल पूछूंगा और जवाब आप दोगे, जो एनर्जी है वो सामने आपके रहेगी। तो आपने आज तक किया है, कितने लोगों के साथ किया होगा ये चीज़? अप्रोक्स 150+ पर्सन है मेरे, जिसमें से मैंने सिर्फ एक ही पर्सन का 2 बार मेडिटेशन कराना पड़ा था। तो वो हमारे बेसिकली बहादुरगढ़ से हैं, सुशीला जी। वो ऐसे थे पहले कि मैंने तो मानना ही नहीं है,
मैंने उनको बोला फॉर एग्जांपल कि भाई आप विजुलाइज करोगे पहाड़ है, बोली नहीं जी पहाड़ तो है ही नहीं। कई बार क्या होता है, आदमी का दिमाग दूसरी तरह से होता है, हाँ वो नहीं मानना चाह रहे। नहीं मानना चाह रहे थे। तो मैंने उनका मेडिटेशन 30 मिनट तक अप्रोक्सली किया, तो वो मान ही नहीं रहा। ठीक है मैम कल करते हैं, उसी के अकॉर्डिंग फिर उसकी एनर्जी का हमें पता चला कि भाई क्या चीज़ है क्या नहीं है। क्योंकि मैं जिसके साथ में मेडिटेशन करता हूँ उसके साथ में ट्रांस होता हूँ, तो मुझे वो चीज़ें रियलाइज होती हैं, फील होती हैं, मैं उसकी कनेक्टिविटी के साथ करता हूँ। उसका लड़का ये मूड में आया था कि मैं कभी भी मेरे को कुछ नहीं हो सकता है, और उसका लड़का 30 मिनट के अंदर में उसने कनेक्टिंग ऑफ गॉड, उससे उसने बात की, अपनी प्रॉब्लम बताई, अपनी चीज़ें की, सब कुछ की, तो उसका एक्सपीरियंस उसको हुआ। पब्लिक क्यों आती है सर ये चीज कराने के लिए? सर देखो किसी भी चीज़ के लिए इसलिए आती है कि उसको फ़ायदा हो। ठीक है। हमने उस लड़के का कनेक्टिविटी ऑफ गॉड किया, या बेसिकली किसी का भी कनेक्टिंग ऑफ गॉड करते हैं, तो उसका रिजल्ट उसको तुरंत मिलता है। सबसे पहली बात, क्या इशू क्या था, प्रॉब्लम क्या थी जिसकी वजह से वो लोग आए थे? उनका कुछ घर का प्रॉब्लम चल रहा था। ग्रह कलेश काइंड ऑफ। हाँ उसके सुशीला जी के हस्बैंड नहीं है, वो 9 साल हो गए एक्सपायर हुए। तो वो ऐसे परेशान थे कि जी कोई मेरा काम नहीं बनता, मुझे अचानक कुछ ऐसा दिखता है, ये होता है, मेरा लड़का परेशान रहता है, ये मतलब इसका किसी चीज़ में मन नहीं लगता है। क्यों एक वर्ड होता है ना सर, क्यों हो रहा है पता नहीं है, तो वो क्यों शब्द जो होता है ना, तो वो हम उस कनेक्टिविटी के अंदर में उसको दिखाते हैं कि भाई ये क्यों हो रहा है। और जब आपको क्यों का सवाल का जवाब मिल जाता है तो शायद आपकी प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती हैं शुरू होने बेसिकली। तो सर काद्यान साहब आप देखो कि ना हर कोई यही बोल रहा है ना कि मैं सोल्यूशन कर रहा हूँ, चाहे वो मंत्र के तरीके से है, चाहे वो दान दक्षिणा के तरीके से है, चाहे पूजा पाठ के तरीके से है, चाहे तिलक लगा के है, चाहे डरा के है। नहीं बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन सबसे मज़े की बात क्या है सर, पूजा पाठ कर रहा है, हमें पता नहीं भाई हमारा हो रहा है नहीं हो रहा है। जैसे आपने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले आपने बताया कि आप पितर की बात कर रहे थे, हम उस आयाम में आपसे कनेक्ट कराते हैं, वो ये बताता है जी ये चीज़ कर लो। तो मेरे ख्याल से जब आप उस चीज़ से कनेक्टिविटी, जिसने काम करना है बेसिकली, जिसने एनर्जी लेनी है, वो चीज़ अगर आपको बताएगी तो वो बेटर सोल्यूशन रहेगा, या हम दूसरे की बात मान के वो काम करेंगे वो बेटर रहेगा। तो आप मीडियोकर्स को खत्म करने की बात कर रहे हो? नहीं सर, हम किसी के अगेंस्ट में नहीं है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि लोग ड्रामा करते हैं जी ये हो जाएगा वो हो जाएगा। हर इंसान को है ना ये जानने की सबसे ज़रूरी है कि हर भगवान चाहे वो किसी भी धर्म का हो सबके अंदर है, सिर्फ उसको अलग अलग नाम से करते हैं। लोग साइकोलॉजी बनाते हैं, कुछ प्लेटफॉर्म तैयार करते हैं, वो सब कुछ बेसिकली साइकोलॉजी ही तो कर रहे हैं ना। लेकिन अगर आप देखेंगे तो आपको हीलिंग आपसे बेहतर कोई नहीं कर सकता, क्योंकि आपके बारे में आपसे बेहतर कोई जानता है क्या सर? नहीं, पॉसिबल नहीं है। माँ बाप भी नहीं जान पाते, कोई नहीं जान तो सकता। मैं सिर्फ यही अगले पर्सन को और हर पर्सन को ये बोलूँगा कि आपके अंदर जो कमी है ना दूसरों की मत सुनो। जब मैं मेडिटेशन कराता हूँ आपको आपसे कनेक्ट कराता हूँ, और जो चीज़ें वो कनेक्टिविटी में आपके सामने आती हैं तो आपने किसी की सलाह की ज़रूरत नहीं होती है, उसको आप उसी टाइम छोड़ देते हो, क्योंकि आपको आपकी कमी खुद से पता चल गई ना, वो छोड़ना पॉसिबल हो जाता है। हम दूसरों के सुन के अपने आप को चेंज करते हैं, वो तो हमारी सबसे बेवकूफ़ी होती है, क्योंकि हर आदमी का सोचने का तरीका अलग होता है। कोई माने तो सही है, कोई माने तो गलत है, तो किसी की नज़र में सही होगा, किसी की नज़र में गलत होगा। तो जो मैं मेडिटेशन की टेक्निक की बात कर रहा हूँ कि भाई हम सबसे अलग कर रहे हैं, तो वो इसी के ऊपर हम बात कर रहे हैं कि सबसे पहले हम आपको आपसे कनेक्ट कराते हैं, आपकी प्रॉब्लम आपको दिखाते हैं। जैसे इसमें मैं बात करूँगा अभी पास्ट लाइफ रिग्रेशन की, पास्ट लाइफ रिक्रिएशन, ओके। पिछले जन्म को जानना, फ्यूचर लाइफ रिग्रेशन, इसी जन्म में आगे जानना। आप फ्यूचर भी शोकेस कर सकते हो? पॉसिबिलिटी है सर, हर एक तरह से पॉसिबिलिटी ये है कि कई बार क्या होता है लोग हिप्नोसिस करके फ्यूचर दिखाते हैं, तो एक बनाते हैं, आपको ये दिख रहा है वो दिखेगा, ऐसा होगा वैसा होगा। मेरा एक्सपीरियंस रहा है, ज़्यादा नहीं मैंने, क्योंकि फ्यूचर देखने के लिए सबकी है ना हिम्मत होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए। तो मेरे कुछ ही क्लाइंट्स हैं जिनका मैंने फ्यूचर लाइफ कराया है, तो उसके अंदर में बेसिकली जो उन्होंने एक्सपीरियंस पाया, मैं आपको कुछ भी बताऊं लेकिन बेसिकली जो एक्सपीरियंस आप कर पाओगे उसको तो फिर मैंने किसी को बताने की जरूरत नहीं है आपको, आपने कर लिया उस चीज़ को। तो आज तक जितना भी होता है फ्यूचर, अगर आप फ्यूचर लाइफ रिग्रेशन कराते हो तो उसमें बेसिकली बहुत सी चीज़ें आपको ध्यान देने होती हैं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो हम हिप्नोसिस करते हैं कुछ टाइम के लिए, जब उसका माइंड कंट्रोल हो जाता है, जब उसको ट्रांस करते हैं फ्यूचर के लिए, तो हम अगले ही पर्सन से पूछते हैं जी आप कहाँ हो, फिर हम सिर्फ सवाल करते हैं। ठीक है, तो ये वेरीफाइएबल है कि लेट सपोज मैं आपसे बात करूं कि मुझे सर
2 साल बाद की गतिविधि देखनी है कोई, हम्म, ये बेसिकली हम टाइम ट्रैवल की बात जी, जी, कर रहे बिल्कुल, हैं, बिल्कुल, डायमेंशन ट्रैवल की हेल्प से। बिल्कुल बिल्कुल। तो 2 साल बाद 31 जून को मैं कहाँ खड़ा हूं, क्या कर रहा हूं, बिल्कुल तो एग्जैक्ट डेट टाइम के साथ वो शो हो सकता उसमें है। डिपेंड ये करता है कि आप सबसे पहले ट्रांस किस साल में जाते हो। हम्म। जैसे मैंने आपको फ्यूचर के लिए ट्रांस किया प्रोसेस के अकॉर्डिंग, तो आपसे मैं वहां जाके पूछता हूँ कि आप कहाँ हो। अच्छा, तो कंट्रोल्ड ट्रांस नहीं हम इसको कह सकते। नहीं नहीं, फिर इसको कंट्रोल कैसे किया जाता है वो मैं अभी आपको बता रहा हूँ। उसका कंट्रोलेशन ये है कि मैंने आपसे पूछा आप कहाँ हो, फॉर एग्जांपल आप 2027 में हो, फिर मैं आपसे पूछूंगा कहाँ हो, फिर आप पर्टिकुलर जगह बताओगे, ठीक है। मैं यहाँ हूँ, कौन सा साल है ये साल है, कौन सा महीना है ये महीना है, कौन सा दिन है ये दिन है, ठीक है जी। फिर उस दिन से हम उसको आगे लेके जाते हैं, फिर महीने वाइज हम उसको आगे लेके जाते हैं, और फिर महीने वाइज उसको पीछे लेके आते हैं एज ऑन डेट तक। सर साइंस फिक्शन वाली फील आ रही है, क्योंकि हम ये सब नहीं सिर्फ सर, साइंस फिक्शन में ही देखा हम लोगों ने, रियल सर लाइफ में देखो, आपसे ही अगर बात हो रही कुछ है है, इसलिए। मैंने आपको एक वर्ड बोला ना, कल्पना शक्ति, कल्पना अगर से। कुछ है तभी तो वो बनी ना साइंस फिक्शन। अब वो तो बट वैसा कि हमारे कहीं ना कहीं लिखी हुई चीजें तो उन्हीं को लिखी पढ़ भी के नहीं बनता है, है। लोगों ने रियलाइज किया सर। ठीक है। आप भी पूरी बॉडी के अंदर अपने आप को, बॉडी को कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे मान लिया बेसिकली जब चक्कर आपके जागृत होते हैं तो आप बहुत सी चीज़ों को कंट्रोल करना शुरू कर सकते हो, दूसरे पर्सन को भी कंट्रोल करना शुरू कर सकते हो, ठीक है। फिर अपने अकॉर्डिंग आप वर्किंग भी करा लेते हो बिना अगले को बताए हुए। कुछ पर्सन के सामने आप जाते हो, आपका ऑरा इतना अच्छा है कि वो आपके अकॉर्डिंग काम करता है। कुछ पर्सन आपके पास आते हैं, वो आपसे कनेक्ट होके खुश ही नहीं है। कुछ पर्सन को आप देखते हो तो आपको ये पता चलता है ना कि ये मेरे लिए नेगेटिव है या पॉजिटिव है। फील किया होगा आपने बहुत सी चीज़ें। तो क्या अभी आपने ये सोचा है कि मेरे को कैसे पता चलता है? नहीं। कुछ चीज़ें आपको आगे होने वाली होती हैं फॉर फ्यूचर के अंदर में, लेकिन आपको आज ही रियलाइज हो जाता है। और जब आप उस स्टेज में जाते हो तो आप एक बार ये सोचते हो कि ये चीज़ तो यार मैंने पहले हुई है मेरे साथ। सर इसके लिए टर्म है, डेजा वू बोलते हैं ना हम लोग इस टर्म को, अंग्रेजी में टर्म है लेकिन ये। अगर आप इसको अगर देखेंगे तो ये जो आपके साथ में कनेक्टिंग ऑफ आपकी एनर्जी है, जिसको कनेक्टिंग ऑफ गॉड बोलते हैं, वो आपको हर टाइम में हर चीज़ के लिए आपको बोलता है, आपको सजेस्ट करता है। कई बार आपको सपने में चीज़ें दिखती हैं, वो सब कुछ माइंड के अंदर में वो उस चीज़ को फ्रिक्वेंसी के अकॉर्डिंग आपको बताता है, बट हम उसको सिर्फ ऑब्जर्व नहीं करते हैं। और जो मेडिटेशन में मैं आपसे कनेक्टिविटी कर रहा हूँ, ये आपको एक बार कनेक्ट होने के बाद कुछ टाइम के बाद आपको ऐसे ऑटोमेटिकली आपको कनेक्टिविटी हो जाएगी। आप जो काम करना पहले चाहेंगे ना, उसकी अगर आप सलाह भी लेंगे ना चुपचाप बैठ के, तो भी वो आपको बेहतर सलाह देगा कि ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं अपने मेडिटेशन की बात करूं, फॉर एग्जांपल, मैंने पहले वैसे मेडिटेशन किया, मुझे पूरा इतना ज्ञान नहीं था। 2016 में मैंने बलविंदर जी हैं अपने रिटायर्ड मेजर साहब हैं नोएडा से, डिफेंस कॉलोनी से, मैंने उनसे एपनोसिस का कोर्सेज लिया था कम्प्लीटली। हमने 8 बंदों ने कोर्सेज किया था एपनोसिस का, लेकिन उसमें जो सक्सेस रेट रहा मेरा था, क्योंकि मेरा सबसे पहले इंटरेस्ट था। तो उन्होंने मेरा पास्ट लाइफ रिग्रेशन कराया। मैंने पास्ट लाइफ रिग्रेशन मेरा तकरीबन 3.5 घंटे का हुआ। तो मैंने जब से मैं पैदा हुआ जब तक मैं मरा, मेरे को हर फील याद है, आज भी याद है मेरे को हर चीज़ें। तो उसी के बाद मैंने इन चीज़ों को कंट्रोल करना सीखा। जो मैंने पहले गलतियाँ की, मैंने एनर्जी से काम करा लिया, मैंने उसका कुछ दिया तो नहीं, तो वो उल्टे से मुझे परेशान करना शुरू कर दिए। ठीक है। मैं अभी किसी से भी कोई भी काम करने के लिए बोलता हूँ बेसिकली कि जी आप ये काम कर लो, तो मैं पहले अगले की एनर्जी से ये चीज़ जान पाता हूँ भाई इसको क्या चाहिए। तो पहले हम देते हैं फिर काम कराते हैं, तो सारी एनर्जियाँ काम करती हैं। रही नेगेटिव एनर्जी की, भाई ये चीज़ें होती हैं, जैसे आपने बोला पितरों की बातें करते हैं, मैं आपको रिलीज कराऊंगा, उसके साथ में कनेक्ट कराऊंगा आपके पितर के साथ में। तो उस कनेक्टिविटी के साथ में ना वो चीज़ कुछ बोलेगा कि ये ऐसा कर दो, तो वो जैसे ही आप करोगे ना वो काम आपका तुरंत होगा। जो काम दूसरे मेथड से मान लिया 6 महीने में लगता है, वो आपका घंटों के अंदर होता है। चलो सर, एक्सपीरियंस करूंगा तब बात करेंगे, तब अपनी जनता को बताएंगे कि हाँ क्या सही क्या गलत। बिल्कुल सर, एक्सपीरियंस फर्स्ट एक्सपीरियंस ही आप ऐसा करेंगे कि भाई जो चीज़ें मैं अभी आपको बोली वो हम 1-2 सेशन के अंदर आप बिल्कुल रिलीज करेंगे। कैसे आफ्टर ट्रैवलिंग होती है, कैसे क्या होता है, प्रेजेंट में भी आप आफ्टर ट्रैवलिंग कर सकते हो। तो हम जैसे मान लिया मेडिटेशन करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग ये सब चीज़ें आप खुद फील कर पाएंगे ना, तो फ़ायदा है सर। मैं ये चीज़ें बोलने के लिए बहुत हैं यूट्यूब के अंदर, अच्छे हैं, जानने वाले हैं। हम तो एक छोटे प्राणी हैं इस यूनिवर्स के अंदर में, और हमें तो बहुत कम ही ज्ञान मान के चलते हैं हम अपने आप को। लेकिन बट मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि अगर आपको कोई चीज़ दिखाई जा रही है या बताई जा रही है, जब तक उसका टेस्ट आप खुद नहीं कर लेते ना, तो उसके बारे में मत मानो।
और मेरा ये है चैलेंज कह सकते हैं, रिक्वेस्ट कह सकते हैं कि जो चीज़ें मैं बोल रहा हूँ आप एक्सपीरियंस कीजिए। जब तक आप एक्सपीरियंस नहीं करेंगे ना, उस चीज़ को किसी को बोलने का फ़ायदा नहीं है। तो सर फिर तो अगर इतना कंट्रोल वाला सीन है, इतना कुछ आप एक्सपीरियंस करा सकते हो, आप मल्टी डायमेंशन में ट्रैवल करा सकते हो, तो किसी भी इंसान को अभी इसी रूप में मेरे को आप कंट्रोल कर सकते हो, ये कहना ये सही है गलत है? नहीं, जब तक आपका विल पावर के अगेंस्ट में है ना, हम कुछ नहीं कर सकते हैं सर। लेट्स से मैं इंटरेस्टेड हूँ, जी जी मैं एग्जांपल देता हूँ आपको। जी। मान लीजिए मेरी कोई बुरी आदत है जिनको हम एडिक्शन बोल सकते हैं, बैड हैबिट्स बोल सकते हैं, तो फिर तो वो भी इजीली क्योरेबल होना चाहिए। बिल्कुल पॉसिबल है सर, ये दो तरह से पॉसिबिलिटी है। आप खुद किसी प्रकार का नशा करते हैं और आप छोड़ने के लिए प्रिपेयर है, तो बेसिकली उस चीज़ को हम जल्दी कवर कर पाते हैं। आपका मेडिटेशन कराना है, सिर्फ आपके माइंड से हमें यही तो पॉइंट रीड आउट करना है ना कि क्यों और किस लिए हो रहा है, तो मैं आपको दिखाता हूँ क्यों और किस लिए हो रहा है। फिर आपसे ही तो एक्सेप्ट कराना है मैंने कि मैं हाँ इस चीज़ को मैं छोड़ चुका हूँ। कितने सेशंस के अंदर आप कहते हो कि कोई पर्सन नशा छोड़ सकता है? अगर वो खुद इंटरेस्टेड हो तो आप मान के चलिए 8 से 10 सेशन टोटली। 8 से 10 बारी आपके पास बैठेगा आधे आधे एक घंटे के लिए? जी जी बिल्कुल, उसमें टाइम पीरियड रहता है। जैसे मान लो वीक में 2 ही बार सेशन हम लेंगे या वीक में 1 बार लेंगे, तो उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, किसी भी इंसान को है ना हम एकदम इतना स्ट्रांगली छोड़ने के लिए फोर्स नहीं करते हैं, क्योंकि बॉडी उसी के अकॉर्डिंग उसकी हैबिट हुई है, उसी के अकॉर्डिंग उसको आदत हुई है। तो सब चीज़ों को करने के लिए फर्स्ट सेशन के अंदर में हम उसको करते हैं, जो उसकी चीज़ें हैं उसी से एक्सेप्ट कराते हैं। और कुछ टाइम के बाद में 8 से 10 सेशन की बात इसलिए कर रहे हैं कि उसी के अकॉर्डिंग फिर उसका जो माइंड है ना, उसको हम ऐसे ट्रेंड करेंगे जो उसकी बॉडी के लिए जैसे भी चीज़ें होती हैं ना, हार्मोन्स जो हमारे होते हैं, तो फिर माइंड उसी हिसाब से उस चीज़ को प्रोड्यूस करता है, ताकि उसको वो आदतें ख़त्म हो जाती हैं। और अगर पर्सन रेडी नहीं है फिर? अगर पर्सन रेडी नहीं है कोई, तो उसमें क्या है कि उसका ब्लड रिलेशन में कोई भी मान लिया हस्बैंड वाइफ भी इसमें हम काउंट करेंगे, तो वो किसी हो गया नशा, तो उसको कन्विंस करना, वो छोड़ना नहीं चाह रहा है तो बहुत मुश्किल है। ठीक है, तो उसमें लोग क्या करते हैं, बेसिकली दवाइयाँ देते हैं जिससे उसको नुकसान होता है, तो लेकिन कोई छोड़ता नहीं है। तो उसमें हम क्या करते हैं कि उसके ब्लड रिलेशन के अकॉर्डिंग ना, तो उसको हम मेडिटेशन कराते हैं और उसी के अकॉर्डिंग उसकी एनर्जी से कनेक्ट करते हैं पर्सन। तो पर्सन ए जिसको एडिक्शन है, पर्सन बी जो ब्लड रिलेशन में है, हाँ। तो आप पर्सन बी को मेडिटेशन करा के ए की एडिक्शन छुड़वा रहे हो? हाँ जी, वो पॉसिबिलिटी इसलिए है सर कि ए और बी कनेक्ट हैं आपस में, हस्बैंड वाइफ हैं फिजिकली कनेक्ट, और भाई बहन है ब्लड रिलेशन है। हाँ। तो एक्चुअल में क्या होता है कि जो एनर्जी उसके पास में है, उस एनर्जी के अकॉर्डिंग उसके एनर्जी को कनेक्ट कराते हैं और वो उसको कनेक्ट कर पाती है। फिर उसको कुछ हम राइट डाउन लिखने के लिए देते हैं, ताकि क्योंकि इस चीज़ को छोड़ने के लिए हमें बार बार हर एक चीज़ की प्रैक्टिस करने का कोई आ नहीं सकता हमारे पास। जैसे मान लिया कोई दूर बैठा तो उसके पास वो आना हमारे लिए संभव नहीं है, तो हम उसको ऑनलाइन भी उस चीज़ को कर सकते हैं। मैं उनको राइट डाउन करने के लिए देता हूँ, कुछ पॉइंट्स देता हूँ कि आपने ऐसे करके ये राइट डाउन 10 बार लिखने हैं, सिर्फ 24 घंटे में एक टाइम पे अगर आप लिखते हो, पर्टिकुलर टाइम को पकड़ के अगर आप करते हो तो वो जल्दी काम करता है। क्योंकि जो आप चाहोगे वही होगा, और जो शिद्दत से चाहोगे उसके लिए कायनात काम करती है, ये चीज़ आपने देखी होगी। तो हम उसको मेडिटेशन कराने के बाद में जो लिखने के लिए दे रहे हैं ना सर, तो वो यूनिवर्सली एनर्जी को फोर्स करके काम कर रहे हैं। वो काम बेसिकली कब करेगा, जब वो सोएगा, जब आदमी रिलैक्स हो जाते हैं, तो वो फ्रिक्वेंसी उसकी काम करती हैं। और आप देखेंगे कुछ टाइम के बाद में उस पर्सन का धीरे धीरे उससे मन हटता जाएगा। और एक जब मेडिटेशन कराते हैं उसमें एक स्पेसिफिक टाइम आता है हर एक पर्सन के लिए, हर एक एनर्जी का अलग अलग टाइम पता चलता है, और जो पर्सन कर रहा है ना उसी को पता चलता है इस चीज़ के अंदर। सबसे मजे की बात ये है। सर आप हरियाणा से हो तो बेसिकली बसों में तो आपने ट्रैवल किया ही होगा, हरियाणा रोडवेज में, तो हमारे बसों में कार्ड फेंक के जाती जनता। अब बाबो के कार्ड होते हैं वो 100% गारंटी, ये हाँ 100% गारंटी, सौतन से छुटकारा, जी। बहुत सारी चीजें लिखी होती हैं उस पे, किसी का अच्छा बुरा कराएं, वो होती है ना, लिखे होते हैं। तो सर अपना दिमाग तो वहां कनेक्ट कर रहा है अभी आपकी बातों को। सॉरी, रियली सॉरी फॉर दैट। बिल्कुल आप सही बोल रहे हो सर, क्योंकि हमें वहीं पढ़ी है, वहीं सुनी है ये चीजें। बिल्कुल कि हम भाई बिल्कुल ऐसा कर देंगे, सिर्फ फोटो ले आओ, पैर की मिट्टी ले आओ उसकी, ये कर देंगे। लेकिन आपने एक चीज रियलाइज की होगी, मैंने कहीं भी ये नहीं बोला कि मैं कर दूंगा, मैंने बोला कि उनकी एनर्जी काम करेगी। प्रोसेस मेरा है, काम उसकी एनर्जी करेगी, जो पर्सन होगा पर्टिकुलर।
क्योंकि उसके जो हम लिखने के लिए देते हैं ना, तो वो एक मेडिटेशन टाइम होता है, और उसी टाइम में उस यूनिवर्सल एनर्जी को फोर्स करके उस ऑर्डर को करता है कि ये चीज़ हो चुकी है। और जैसे ही उसका सुपर कॉन्शियस माइंड उस चीज़ को एक्सेप्ट करता है, बेसिकली 7 डेज़ to 15 डेज़ के अंदर में उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेता है माइंड, और फिर जो वो देखता है उसी के अकॉर्डिंग उसको कहीं ना कहीं वो यूनिवर्सल एनर्जी के साथ में परमानेंटली कनेक्ट होता है, और उसी एनर्जी से उसकी एनर्जी को चेंज किया जाता है। यहाँ मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, मैं उस पर्सन को उसी के अकॉर्डिंग उस एनर्जी को काम करने के लिए फोर्स कर रहा हूँ। जो बाबा या आपने जिनका जिक्र किया भाई ये कर देंगे, ऐसा करते तो सर ये नोट क्यों फेंकना, ये क्यों फेंकते, वैसे ही कमा लेते। सही बात, बिल्कुल सही बात, कि उन्हें क्या जरूरत पड़ी फिर ये विजिटिंग कार्ड भेजने की, विजिटिंग जनता को कार्ड। वैसे ही बुला ले। जैसे लोग बोलते हैं, लोगों के पास में लाख लाख की भीड़ जाती हैं, बहुत सी चीज़ें होती हैं, भाई हम ये कर देते हैं, कोई बोलता है, तो मैंने बहुत से देखा ऐसे लगा के बोलते हैं भाई आपका चक्कर एक्टिवेट कर दिया, कोई हाथ लगाता है, वो जैसे माताएं होती हैं वो होती हैं, आपने देखा होंगे बहुत सी जगह, यूट्यूब पे आजकल बहुत ट्रेंड चल रहा है, कोई बोलता है जी ऐसे लगाया और आपका हाथ उठ गया, पैरालाइज ठीक कर दिया, सब चीज़ें हो गई। लेकिन अगर आप देखेंगे, अगर इतनी पावर उनके पास में या उस जगह में अगर इतनी पावर है, तो उसको प्रमोशन करने के लिए क्या ज़रूरी है यूट्यूब और क्या वो आपको लगता है वो देश का भला कर रहे हैं? वो सब एक साइकोलॉजी होती है, सब सही व्यक्ति होते हैं। मैंने अभी किसी का देखा था, यूट्यूब पे देख रहा था, मैं नाम नहीं लूँगा बेसिकली, लेकिन एक था कि मेरी लड़की 9 साल की है, ये सुन नहीं सकती है, बोल नहीं, बेसिकली सुन नहीं सकती तो बोल नहीं सकती, ठीक है जी। तो उसने एक बार ऐसे किया, एक बार ऐसे किया, लड़की बोलने लगी, फिर उसने बोला माँ बाप, लड़की बोल रही है माँ बाप। अब एक वर्डिंग ये देखो ना सर, बच्चा भी माँ बोलने के लिए, बाप बोलने के लिए कितना टाइम लगाता है, हम उसको बार बार रिपीट करते हैं, वो 1 महीना 2 महीने में सीखता है ना। तो लड़की कैसे स्पीड से बोल रही है सारे गा मा जय बजरंग बली, तो आप ये क्या मानेंगे आप इसको? हाँ पॉसिबिलिटी है, आपका हाथ सीधा नहीं हो रहा है, ठीक है जी, इतना ही है। कोई भी प्रॉब्लम बता दी डॉक्टर ने मान लो, लेकिन आप कर नहीं पा रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं आपके दिमाग में ये चीज़ बैठ गई ना कि मेरा हाथ इतना ही रहेगा। उस प्रोसेस को हम ठीक कर सकते हैं साथ के साथ, आपसे ही करना है, सिर्फ आपके माइंड को सिर्फ डायरेक्शन देना है उस स्टेज में ले जाके जिस स्टेज में आपका खुद का दिमाग नहीं है। उसी स्टेज में मैं आपको कमांड देता हूँ कि ये आपका हाथ सीधा होगा, और वो उसी टाइम सीधा हो जाता है, डेट इज परमानेंटली रिलीफ हो जाता है, वो दोबारा इधर नहीं होगा, वो उतना ही रहेगा। आपकी बॉडी में पेन है, बेसिकली सभी के होता है, और ख़ासकर हमारी जो माताएं हैं, बुजुर्ग 40 साल से ऊपर जितने भी हैं, उनके दिमाग में एक ही चीज़ होती है, मैं तो गोड्डे रह गए, देसी भाषा में जिसको बोलते हैं हम, मेरे तो सिर में दर्द रहता है। आपने देखा होगा बढ़िया डॉक्टर को ले जाओ, उनको आराम नहीं होता है, हमने कहा मेरे को तो गांव वाले के उसी बंदे से चाहिए दवाई, चाहे वहां से ले जाके ना आप खाली पैरास्टामोल दे दो उसको, बिल्कुल, लेकिन चाहिए वही ना, वो साइकोलॉजिकल है, साइकोलॉजिकल इफेक्ट करता है। तो ऐसा क्या होता है कि बॉडी के अंदर में जो चीज़ें होती हैं, तो पहले तो ये इंसान को खुद पता होना चाहिए कि हाँ ये हम कैपेबल हैं। बहुत से लोग देखते हैं पैरालाइज 20 साल का 1 दिन में ठीक हो गया, जो चल नहीं सकता तो वो एक साथ उठ गया, सर ऐसे पॉसिबिलिटी नहीं होता। हाँ अगर इंसान चाहे तो वो उसी टाइम हो सकता है, लेकिन उसको चाहना होगा ना सर, मेरे कहने से कोई नहीं होगा। अगर ऐसा होगा तो सब भगवान ही हो गए ना, भगवान तो कोई है नहीं, भगवान तो सब इंसानों के अंदर है। जब वो अपने भगवान को और अपनी एनर्जी को उस हिसाब से करेगा, तो चाहे 10 साल का बैठा हुआ आदमी हो, खड़ा हो जाता है। ऐसे आपने बहुत से स्पोर्ट्स वाले हैं जिन्होंने पैर कट गए जी, लेकिन उनकी विल पावर के अकॉर्डिंग वो एवरेस्ट चढ़े हैं। जो हाई जंप करने वाले थे उनके पैर टूट गए, लेकिन फिर भी वो हुए हैं। बहुत से कमांडो हैं जिनके 10-10 गोलियां लग गई, लेकिन वो फिर भी सही हैं। ये विल पावर आपकी है ना। सैम बहादुर सर गोलियां लगी थी उनको, हमारे, मैं शाहबाद से हूँ, हमारे यहाँ संदीप सिंह हॉकी के जो जी माने हुए प्लेयर हैं, गोली लगी थी रीढ़ की हड्डी में, फिर भी उसके बाद उन्हें कितना कुछ आपने देखा होगा कि इन्होंने कभी ये एक्सेप्ट ही नहीं किया कि हाँ मेरी ये कोई डिसीज है। उन्होंने उसको विल पावर बना लिया। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं ऐसे, तो विल पावर ऐसे बहुत से हैं, अपने आर्मी में बहुत हैं और अपने लोकल में भी बहुत हैं। कुछ पर्सन हमारे गांव में भी मिल जाएंगे जिन्होंने अपनी विल पावर को कंट्रोल कर लिया और उसको अगर उन्होंने पावर बना ली, उसी एनर्जी को पावर बना ली। तो एक्चुअल में विल पावर क्या है कि आपकी एनर्जी है, पॉजिटिव एनर्जी है। आपने आपके भगवान को उस हिसाब से, आपकी एनर्जी को उस हिसाब से ट्रेन कर दिया कि जो मैं चाहूँगा वो मेरे अकॉर्डिंग होगा, कोई दूसरा बोलेगा मेरे पे इफेक्ट नहीं होगा। आपने बेसिकली ये चीज़ें बहुत सी नोटिस की होंगी। हम बच्चे को बोलते हैं तो
नालायक है, नालायक, वो नालायक हो जाता है। लेकिन अगर हम देखेंगे तो सही मायने में उसको नालायक करने वाली हमारी गलती है, क्योंकि हम एनर्जी वो कर रहे हैं। सर आपने सही किया, बच्चों वाली बात कर रहे हैं आप। तो इस हिसाब से तो हम लोग अपने जो नेक्स्ट जनरेशन है जी, अगर उनको फर्स्ट डे से हम उस तरीके से ट्रेन करें तो हर कोई फिर सुपर अचीवर बन सकता है। बिल्कुल बन सकता है सर, क्यों नहीं बन सकता है। जो पर्टिकुलर किसी एक में भगवान ने कोई पावर ही नहीं दी, उसको सब इन्हें जगाना होगा अपना। तो जैसे कि मान लिया आपने अपना ये देखा था, जो हिस्ट्री का लड़का हुआ चाणक्य के नाम से जो प्रसिद्ध हुआ, वो हर एक हिस्ट्री की चीज़ें बता देता था। लेकिन बेसिकली अगर आप उनको देखेंगे तो वो लोग उसी हिसाब से ट्रेंड हुए, उसी हिसाब से उनके सेंस एक्टिवेट हुए, उसी हिसाब से उन्होंने उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ मैं ये चीज़ें कर सकता हूँ। तो छोटे छोटे बच्चे हैं बहुत से, आपने देखा होगा, तो वो अनजाने में क्या होता है कि 5 to 14 बच्चे जो होते हैं एज के जितने भी होते हैं, तो उनके अंदर सेंस एक्टिवेशन बहुत ही इजीली तरीके से होता है, क्योंकि बच्चा उस टाइम में कोमल होता है, उसके दिमाग में कोई विचार नहीं होता है, क्लीन स्लेट बोलते हैं ना। बिल्कुल हाँ। तो उसके अंदर हम जैसा बीज डालेंगे वैसा होगा। तो इसमें बेसिकली क्या करते हैं, मैं बच्चों का मेडिटेशन वगैरह कराता हूँ, तो 6 सेंस एक्टिवेट होते हैं जैसे बोलते हैं लोग। हम 6 सेंस एक्टिवेट बच्चों से ही कराते हैं, हम कुछ नहीं करते हैं, बच्चों से एक्सेप्ट कराना है। अगर हम मान लिया 100 बच्चों को एक साथ में क्लासेस दे रहे हैं, तो 100 बच्चों में से 100% बच्चों का अपडेट होता है उसी टाइम। अगर बेसिकली वो थोड़ा टाइम दें, और अगर कोई देता भी नहीं है टाइम तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि 5 मिनट के बाद बच्चे का दिमाग ही नहीं रहता है सर, वो बिल्कुल जीरो हो जाते हैं। फिर उसी हिसाब से उनसे सेंस एक्टिवेट करते हैं, तो उसका रिजल्ट बच्चों को तुरंत मिलता है। तो आप ऑलरेडी कर चुके हैं ये काम? जी जी बिल्कुल। तो स्कूल्स वगैरह फिर आपको अप्रोच करते रहते होंगे? हाँ, हमने स्कूल अप्रोच किए थे कोरोना से पहले, तो कोरोना के बाद में ये सारा का सारा स्कूलों का आपको पता है डिसबैलेंस हो गया। तो लेकिन अभी बेसिकली हम इसको एक पर्टिकुलर अलग लेवल के ऊपर लेके आए हैं। पहले हमें टाइम लगता है उस चीज़ के लिए, लेकिन बेसिकली जो अभी एक गैप हुआ, इस गैप के अकॉर्डिंग 2 से 3 सेशन के अंदर में बच्चे का माइंड अच्छे से डेवलप हो जाता है, जिससे बच्चे का लाइफ के अंदर आपका रीडिंग का हो गया, गोल क्लैरिटी हो सकती है, 100% हो सकती है सर। और एक मज़े की बात मैं आपको बताऊं, आपका बच्चा है, पेरेंट्स ये चाहता है ना मेरा बच्चा ये बने, और बच्चा उसी के अकॉर्डिंग 10 साल 11 साल तक चलता भी है, लेकिन बाद में वो डाइवर्ट हो जाता है चीज़ें। तो लास्ट में हम क्या सोचते हैं कि मेरा काम पढ़ाने का है, जो इसकी किस्मत में होगा वो होगा। लेकिन अगर हम इसको ऐसे ना करके सिर्फ मम्मी पापा में से कोई भी एक हो, फॉर एग्जांपल आप और आपके वाइफ है, और आपने आपके बच्चे को बनाना है डॉक्टर, ठीक है जी, आप डॉक्टर वाली सारी नॉर्मल लाइफ के अंदर तो आप फैसिलिटी उसको दे देंगे, लेकिन होना नहीं होना फिर भी एक डाउट है ना। लेकिन नहीं, यहाँ हम बच्चे का मेडिटेशन करते हैं, और वो भी ये नहीं है कि रेगुलर करना है सर, कि 20 साल तक उसको रेगुलर करना है, नहीं। हम बच्चे का मेडिटेशन कराते हैं, 10 से 15 सेशन टोटल कराते हैं, और पेरेंट्स में से कोई एक हम उसको राइट डाउन करने के लिए देते हैं कि मेरा बच्चा डॉक्टर या इंजीनियर या IAS IPS जो भी बनना चाहता है, उसके अकॉर्डिंग उसको राइट डाउन करने के लिए पेरेंट्स को देते हैं। उसके बाद आप बच्चे की टेंशन भूल जाओ उसे, जैसे आप उसको एक्सेप्ट करना शुरू होंगे, आपकी वाइब्रेट के अकॉर्डिंग सारी यूनिवर्सल एनर्जी वर्किंग करती है बच्चे के ऊपर। आपका बच्चा गलत रास्ते पे नहीं जाएगा, ये गारंटी रहेगी, क्योंकि यूनिवर्सल एनर्जी उसको उसी के अकॉर्डिंग सब चीज़ें देगी। और जो आपने डेट लिखी है, जैसे मान लिया डॉक्टर बेसिकली आपका 22-23 साल का बनता है लड़का, IAS 22-23-24 साल तक का बनता है, आपने जो लिखा उससे अलग बच्चा नहीं बनेगा, वो आपका 100% गोल अचीव होगा। लेकिन आप इनडायरेक्टली एक यूनिवर्स को पावर दे रहे हैं कि ये चीज़ हो चुकी है। मैं जो लिखने के लिए देता हूँ वो इसी हिसाब से देता हूँ कि माइंड उसको एक्सेप्ट कर लेता है, और जैसे माइंड एक्सेप्ट करता है तो वो यूनिवर्सल एनर्जी आपके उसी फोकस और उसी गोल को 100% उस टाइम पीरियड से पहले लेके आती है, ना कि टाइम पीरियड के बाद। इसमें कोई भी गोल हो सकता है आपका, आप जैसे अच्छे टीम लीडर बन सकते हो, कॉर्पोरेट में आप कर सकते हो, अगर आपका टारगेट नहीं हो रहा है तो उस टारगेट में कर सकते हो। बच्चों की स्टडी की बात मैं बताऊं, अगर बच्चा इसको कंटिन्यूटी करे तो फिलिप रीडिंग तक पढ़ सकता है बच्चा, टेलीपैथी तक जाता है। लेकिन उसके लिए मान लिया आपको बच्चों को भाई 3 से 8 साल की प्रैक्टिस होती है बच्चों की, तो उसके अंदर में रहता है, उसमें कोई स्पेशली ऐसा भी नहीं है कि आपको ये टेक्निक ही करनी पड़ेगी, नहीं। बच्चे का मेडिटेशन कराओ, बच्चे उसी चीज़ के अंदर उसी चीज़ को सही करो। बच्चे के अंदर कुछ गलत हैबिट हैं, जैसे आजकल बेसिकली मोबाइल के लिए बहुत चल रहा है, बच्चा छोड़ नहीं रहा है, पेरेंट्स को कर रहे हैं तो बच्चा गलत इफेक्ट ले रहा है, आंखें ख़राब हो रही हैं। तो उन चीज़ों के लिए बच्चे को हम कन्विंस करते हैं तो पॉसिबिलिटी नहीं है। लेकिन आप मेडिटेशन अगर उसी के अकॉर्डिंग करते हैं तो बच्चे के दिमाग से हम ये पॉइंट ही
आउट कर देते हैं कि हाँ मैंने इतने घंटे मोबाइल देखना, या मोबाइल ही मेरे लिए पर्टिकुलर चीज़ें हैं, वो बिल्कुल आसान है। बच्चा बिल्कुल कोमल होता है, बच्चे से एक्सेप्ट ही तो कराना, वो उस चीज़ों को दूर करता जाता है। कादयान सर, अभी ना आपसे कन्वर्सेशन जो है ना नहीं एक्सेप्ट कर रहा मेरा ब्रेन अभी जी, तो मैं ना आपके साथ दोबारा बैठना चाहूँगा, विल डिस्कस अगेन। मेरा दोबारा दूसरे सेशन से पहले ना एक बारी मैं खुद एक्सपीरियंस करना चाहूँगा बेसिकली। बिल्कुल श्योर सर। तो हम लोग बैठेंगे एक बार एक्सपीरियंस मैं खुद करना चाहूँगा। मैं कुछ अपनी प्रॉब्लम या कुछ भी मेरा होगा एक्सपीरियंस करना मुझे, तो वो चीज़ पे हम बैठेंगे। उसके बाद दोबारा एक बार पॉडकास्ट करते हैं। तो हो सकता है फिर मैं उस कॉन्फिडेंस में या उस एक्सपीरियंस के साथ जब आपके साथ बैठूंगा तो मैं और एक्सेप्टेंस वाले मोड में हूँगा। सर आप नहीं, जो भी मेडिटेशन अगर करता है पर पर्सन को ये चीज़ रियलाइज होगी, फील होगी। मैं इतने कॉन्फिडेंस में हर चीज़ इसलिए बोल रहा हूँ कि जो चीज़ मैंने की है तो मैंने आज तक लोगों को वो एक्सपीरियंस कराई है। बेसिकली लोगों को ये भी एक्सपीरियंस हुआ है कि भाई रियल में सब चीज़ें हैं। और मैं जब तक ये नहीं मानता हूँ सर, जब तक आप किसी चीज़ को खा के स्वाद ना बता दें तो दूसरे की बात पे हमें उसको खट्टा मीठा और अच्छा बुरा नहीं बोलना चाहिए। सर अब देखो, इसमें अगर मुझे नेगेट करना है ना, तो बुजुर्गों ने समझाया अगर ये जहर है तो जहर है वाला सीन है। बिल्कुल। तो वैसे ही मैं एक्सेप्ट करना चाह रहा हूँ बेसिकली, क्योंकि नहीं सर, बहुत आप ज़्यादा थ्योरीज तो सुन ली हमने ये। नहीं, आप इस चीज़ को एक्सेप्ट तब करो जब इसका एक्सपीरियंस आप ले लो। ठीक है, मैं मान गया, वो चीज़ करके देखते हैं। लेट्स एक्सपीरियंस इट फर्स्ट। पहले एक बारी मैं खुद आता हूँ आपके पास। बिल्कुल सर। तो एक बार हम सेशन करते हैं, अगर पॉसिबल है तो हम यहाँ भी कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं सर। यहाँ पर भी बहुत सी चीज़ें आपको अभी एक्सपीरियंस है कि उसके लिए कोई पर्टिकुलर, जो लोग बोलते हैं ना जी यहीं पर आना जरूरी है, नहीं सर, ये कहीं पर भी पॉसिबल है। आपके ऑफिस पॉसिबल है, आपके घर पॉसिबल है, मेरे ऑफिस पॉसिबल है, बाहर पॉसिबल है, ग्राउंड पॉसिबल है, आपका ग्रुप मेडिटेशन पॉसिबल है। किसी भी जगह से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये तो सिर्फ बहाने होते हैं सर कि भाई आपको यहीं आके ही ठीक होना है। ये सिर्फ एक साइकोलॉजी मैटर है सर। क्योंकि मैं अगर कहीं पर भी, मैं खुद अगर इन बातों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो मेरे में ये चीज़ होनी चाहिए, ये एक्सपीरियंस होना चाहिए कि मैं कहीं पर भी करा सकूँ। ठीक है कादयान सर, तो आई गेस हम अब रैप अप करते हैं, खत्म करते हैं आज के सेशन को। ओके, दोबारा जरूर बैठेंगे और सर। कोशिश करेंगे अगली बार कुछ और बातें करें। अभी तो बहुत सारी हमारी डिस्कशंस रह गई। जी जी सर। बहुत सारी डीप डिस्कशंस पे हम दोबारा चलेंगे। बिल्कुल सर। थैंक्स फॉर योर टाइम कादयान सर, मजा बहुत आया। आई होप कि जो आप बोल रहे हो वो होता है। सर होता नहीं है, प्रैक्टिकली है। अगर आप किसी के साथ में भी बताएंगे तो मैं लॉजिकली आपको उस चीज़ का प्रूफ करा दूंगा। कोई बात, मैं खुद एक्सपीरियंस करूंगा, अपन किसी का इंतजार नहीं करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। बाकी कोई जनता अगर खुद एक्सपीरियंस करना चाहती है तो डायरेक्टली कनेक्ट कर लेना, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर दूंगा। थैंक यू।